डिस्क्लेमर। कल्टिवेशन नॉवल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियों और सामग्री का पूरा अधिकार उनके मूल ओरिजिनल राइटर्स और क्रिएटर्स के पास है। हम किसी भी सामग्री के ओनरशिप का दावा नहीं करते हैं। ये वीडियो केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाया गया है: एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, एंटरटेनमेंट। विशेष अनुरोध: अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया मूल कहानी और उसके लेखक का समर्थन जरूर करें। कल्टिवेशन और सिस्टम नॉवल लवर्स ध्यान दें। अगर आपको 5 स्पिरिचुअल रूट्स और 100x स्पिरिचुअल मेडिसिन स्पेस नॉवल पसंद हैं और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबरशिप प्लान: 1 महीना सिर्फ 50 रुपये पर। मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव कंटेंट। मेंबरशिप में मिलेगा: 1 5 स्पिरिचुअल रूट्स 100x स्पिरिचुअल मेडिसिन स्पेस नॉवल। 2 माई सुप्रीम फैमिली सिस्टम मेक मी सुपर रिच। 3 डिंग आई पिक्ड अप अ लेजेंडरी लाइफ। 4 माई जीन्स कैन मर्ज एनीथिंग। एंड और भी कई टॉप लेवल सिस्टम, स्पिरिचुअल और एक्शन नॉवेल्स जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए हैं। अगर आपको ओपी, एमसी, कल्टिवेशन पावर अप्स, सिस्टम रिवॉर्ड्स और नॉन स्टॉप एक्शन पसंद है तो यह मेंबरशिप आपके लिए मस्ट है। अभी मेंबरशिप लें सिर्फ 50 रुपये में और नॉवेल्स की दुनिया में लेवल अप करें। अध्याय 0285 रक्त अंधकार से मुक्ति दिव्य फीनिक्स पुरस्कार की मांग करता है। अपनी दिव्य चेतना से उसने 12 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मरते हुए देखा और जूमिंग की प्रचंड दहाड़ आकाश से गूंज उठी। कीड़े मकोड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के इन साधकों की रक्षा करना चाहता था। हालांकि ब्लड डेमन सेक्ट बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए कुछ को खोने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एक साथ 12 लोगों को खोना बहुत बड़ी कीमत है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह वहन कर सकता है। उसने हथेली उठाई और लू किंगहे पर जोरदार प्रहार किया, मानो एक ही वार में इस संस्था के निकम्मे सदस्य को मार डालना चाहता हो। लू किंगहे का शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से ईवुड लॉन्गेविटी स्वॉर्ड को उठा लिया, ये जानते हुए कि केवल इस जादुई हथियार को सक्रिय करके ही वह इस हमले का सामना कर सकता है। तियानफेंग की आवाज गूंजी, तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं। 12 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के रक्त देवता कठपुतलियों के आशीर्वाद के बिना रक्त देवता गठन की शक्ति कम हो गई और यह एक मध्य श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय गठन में बदल गई। तियानफेंग ने दमन की स्थिति से बाहर निकलकर आक्रमण करने की पहल की। उसने एक जैड कंगन निकाला और एक ही प्रहार में हथेली को चकनाचूर कर दिया। ये देखकर लू किंगहे ने ईवुड लॉन्गेविटी स्वॉर्ड को एक तरफ रख दिया। जादुई हथियार ऐसी चीज नहीं है जिसे वह अपनी मर्जी से सक्रिय कर सके। लू किंगहे ने आकाश में चल रही लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अग्नि अजगर पर पालथी मारकर बैठ गई और अपनी चोटों से उबरने के लिए एक बहुत छोटी सी उपचार गोली निगल ली। फायर क्रो तकनीक के 2 प्रयोग और वुड लॉन्गेविटी स्वॉर्ड का उपयोग उसके लिए काफी बोझ था। यदि उसकी वर्तमान प्रचुर जादुई शक्ति, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की महान पूर्णता के बराबर थी, न होती तो वह कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होता। इसके अलावा उसका भौतिक शरीर पहले ही एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के स्तर तक पहुंच चुका था, जो 3 बार इतने शक्तिशाली हमले को अंजाम देने में सक्षम नहीं था। 1 कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतनी देर में लू किंगहे होश में आ गया। आकाश में चल रहे युद्ध में जबरदस्त बदलाव आ चुके थे। रक्तदेव संरचना कमजोर पड़ गई थी और जूमिंग का लाभ समाप्त हो गया था। तियानफेंग आखिरकार गोल्डन कोर क्षेत्र के मध्य चरण की एक साधक थी और उसके पास एक शक्तिशाली जादुई हथियार भी था जो आक्रमण और रक्षा दोनों को जोड़ता था। जूमिंग की जादुई शक्ति भी असीमित नहीं थी। संतुलन बिगड़ने पर तियानफेंग ने मौका देखकर अपने हाथ में पकड़े चंद्र चक्र को आकाश की ओर पटक दिया। धमाका! रक्त देवता संरचना चकनाचूर हो गई और जूमिंग का भयभीत चेहरा आकाश में प्रकट हुआ, जिसके हाथ में रक्तलाल झंडा था। वह जानता था कि हजारों साधकों की बलि देने की उसकी योजना विफल हो गई थी। महान संरचना टूट गई थी और वह मध्य स्तरीय गोल्डन कोर साधक का मुकाबला करने में असमर्थ था। बस तुम इंतजार करो, मैं इस बदले की भावना को याद रखूंगा। खून जैसे लाल झंडे ने उसे ऊपर उठाया और दूर आसमान में उड़ा ले गया। लू किंगहे आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हिचकिचाते हुए रुक गया। अब जबकि ब्लड डेमन सेक्ट का गोल्डन कोर साधक बुरी तरह घायल हो चुका था, अगर वह जबरदस्ती पंचतत्व तलवार गठन को सक्रिय कर देता तो वह निश्चित रूप से इस गोल्डन कोर साधक को बचा सकता था। उनके अनुमान के अनुसार 5 उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक तलवारों द्वारा सक्रिय की गई पंचतत्व तलवार संरचना संभावित रूप से प्रथम स्तर के गोल्डन कोर साधक को मार सकती है। हालांकि अब तक वह अपनी लगभग 90% क्षमता का खुलासा कर चुका है। गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मारना तुरंत संभव नहीं है, ये तभी अधिक निश्चित होगा जब किसी का कल्टीवेशन लेवल ऊंचा होगा। तियानफेंग नीचे उतरी, अपना असली चेहरा प्रकट किया और स्पिरिट बीस्ट वैली की किसी भी विधि का उपयोग नहीं किया। लू किंगहे को कैसे पता चला कि वह स्वर्गीय फीनिक्स पूर्वज है? ये पहले जैसा ही था, जैसे ही वह किसी खास क्षेत्र के पास पहुंचती, वह स्वर्गीय फीनिक्स के स्थान का पता लगा सकता था। लू किंगहे को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके विपरीत तियानफेंग उसे हर हाल में महसूस कर लेगा, चाहे वह कहीं भी हो, जब तक कि वह काली मिट्टी के अंतरिक्ष में भाग न जाए। उसे नहीं पता था कि यह किस तरह की गुप्त तकनीक या अलौकिक शक्ति थी, लेकिन वह इसे तोड़ने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लू किंगहे ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पूर्वज। स्वर्गीय फीनिक्स पूर्वज ने कहा, मेरे कार्यों की कीमत चुकानी पड़ी है। मैंने रक्त दानव संप्रदाय को नाराज कर दिया है और मेरे आने वाले दिन निश्चित रूप से कठिन होंगे। लू किंगहे ने उत्तर दिया, कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मारने से वे पूर्वज का पीछा करने से नहीं रुकेंगे। तियानफेंग के मुखौटे के नीचे से आती निगाहें लू किंगहे पर टिक गईं, मानो वे उसके विचारों को पूरी तरह से भेद सकती हों। क्या आप मुझे उस स्वर्णिम कोर को न रखने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं? हालांकि मैं स्वर्णिम कोर क्षेत्र के मध्य चरण में हूं और मेरे पास गुप्त तकनीकें हैं, लेकिन रक्त दानव संप्रदाय का स्वर्णिम कोर अलग है। उसकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद रक्तलाल ध्वज कोई साधारण हथियार नहीं था। यह कोई साधारण स्वर्ण कोर जादुई खजाना नहीं था। अगर वह भाग भी जाता तो मैं उसे रोक नहीं पाता।
लू किंगहे चौंक गया। अगर यह गोल्डन कोर का जादुई हथियार नहीं था तो क्या ये नवजात आत्मा का आध्यात्मिक खजाना हो सकता था? लू किंगहे का दिमाग तेजी से सोचने लगा। ब्लड डेमन सेक्ट के गोल्डन कोर द्वारा 36 ब्लड गॉड पपेट्स को सक्रिय करने की क्षमता उसकी अपनी क्षमता के कारण नहीं बल्कि क्रिम्सन बैनर की शक्ति के कारण थी। यदि वह ध्वज पर कब्जा कर ले तो क्या वह रक्त देवता संरचना स्थापित करने में सक्षम नहीं होगा? लू किंगहे ने इस बेतुके विचार को तुरंत खारिज कर दिया। किसी नवजात आत्मा के आध्यात्मिक खजाने को छीनने और आत्महत्या में अंतर यह है कि आत्महत्या एक त्वरित और दर्द रहित मृत्यु है, जबकि नवजात आत्मा द्वारा पकड़े जाने का अर्थ है न जी पाना और न मर पाना। लू किंगहे तियानफेंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि वह उसके कई रहस्य जानती थी और कौन जानता था कि कहीं वह अचानक उसे जान से मारने की कोशिश न कर दे। मुझे आश्चर्य है कि पूर्वज को इस कनिष्ठ से क्या चाहिए? तियानफेंग ने अपना इनाम बताया, मुझे आपकी सारी गोलियां चाहिए। लू किंगहे को उम्मीद नहीं थी कि तियानफेंग भी गोलियां लेने आया होगा। बिना किसी झिझक के उसने अपना थैला उसे सौंप दिया, जिसमें वे गोलियां थीं जिन्हें वह बेचने की योजना बना रहा था, जिनमें 10 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स भी शामिल थीं। तियानफेंग ने स्टोरेज बैग की तरफ देखा तक नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी आसानी से खारिज हो जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम्हारे पास अमृतों का असीमित भंडार है। अब झाओ साम्राज्य के साधना जगत को इन अमृतों की आवश्यकता है। इन्हें निकालो और झाओ साम्राज्य के साधना जगत को बेच दो। इसे 3 पक्षों को बेचने से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं आपको सुरक्षा की गारंटी देता हूं। और मुझे इन गोलियों से होने वाले मुनाफे का 10% चाहिए। तियानफेंग की मांगें हद से ज्यादा हैं। अगर वह सारी गोलियां बेच दे तो मुनाफे का 10वां हिस्सा भी लाखों स्पिरिट स्टोन के बराबर होगा। हालांकि इससे लू किंगहे को लालच आ गया। तियानफेंग, जो एक स्वर्ण कोर साधक था, के साथ होने से उसे अब अन्य स्वर्ण कोर साधकों द्वारा उस पर हमले की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह बहुत सतर्क था। तियानफेंग मनमौजी था और उसके व्यवहार में सामान्य ज्ञान की कमी झलकती थी। उसने उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रखी होगी। लू किंगहे को हिचकिचाते देख तियानफेंग क्रोधित हो गया। क्या मेरे पैसे की इतनी भी कीमत नहीं है? लू किंगहे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस और गोलियां हासिल करने के बारे में सोच रही थी। तियानफेंग ने अपने गुस्से को दबाते हुए आराम से कहा, चाहे आप मेरी पहचान जानते हो या नहीं, एक बात अपरिवर्तित रहती है, चाहे वह आप हो या मैं। ये सभी झाओ साम्राज्य के साधना जगत के साधक हैं। वे झाओ साम्राज्य के साधना जगत को इस प्रकार पतन की ओर जाते हुए चुपचाप नहीं देख सकते। इस पर निश्चित रूप से रक्त दानव संप्रदाय का नियंत्रण होगा। उनकी साधना तकनीकों से व्यापक तबाही और रक्तपात अवश्य होगा। बोलने के बाद तियानफेंग की आकृति किंग्यू नमर मंडप के ऊपर आकाश में गायब हो गई। इस क्षण पूरा आकाश शांत हो गया और अनगिनत साधकों ने युद्ध को समाप्त होते देखकर राहत की सांस ली, मानो वे किसी आपदा से बच गए हों। सबसे ज्यादा तो वे हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंग्यू नमर कार्यशाला में स्वर्ण कोर के साधक युद्ध में लड़ेंगे। मास्टर किंग्यांग ने पूछा, साथी दाओवादी वुयू, आप क्या सोचते हैं? वयू ने गहरी सांस ली। उन्होंने अभी अभी गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के बीच युद्ध देखा था और वह युद्ध वाकई भयानक था, यहां तक कि उनके जैसे 9वें स्तर की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन वाले व्यक्ति के लिए भी। यहां तक कि गोल्डन कोर के साधक के एक ही प्रहार से भी यह टिक नहीं सका। ये किंग्यू नमर कार्यशाला साधारण नहीं है और यह फूकिंग भी साधारण नहीं है। ऐसा लगता है कि वह सचमुच औषधि राजा संप्रदाय से आया होगा। यदि औषधि राजा संप्रदाय कोई कदम उठाता है तो रक्त दानव संप्रदाय उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे ही सब कुछ समझ लिया गया। गोलियां खरीदने के बाद मैं तुरंत संप्रदाय में लौटकर रिपोर्ट करूंगा। मध्य स्तर का गोल्डन कोर साधक झाओ साम्राज्य में साधना जगत के वर्तमान परिदृश्य को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। क्या ये विज्ञापन #286 अध्याय 286 उच्च श्रेणी की गोलियों की बिक्री से झाओ साम्राज्य की साधना जगत में सनसनी फैल गई। लू किंगहे किंग्यू नमर कार्यशाला में लौट आए। उसकी शक्तिशाली आवाज पूरी कार्यशाला में गूंज रही थी। ब्लड डेमन सेक्ट के राक्षसी साधकों के आक्रमण ने सभी साथी साधकों के लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी कर दी है। सभी के नुकसान की भरपाई के लिए मैंने अगले 3 महीनों में बेची जाने वाली गोलियों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है और हर बार मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियों की एक बोतल के बदले आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं बिक्री के लिए ज़ेड स्पिरिट पिल्स की 100 बोतलें, अर्थ स्पिरिट पिल्स की 10 बोतलें और हेवन स्पिरिट पिल्स भी जोड़ूंगा। हालांकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की तरह हेवन स्पिरिट पिल्स को केवल पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पृथ्वी श्रेणी के आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बीजों के बदले ही प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही आज गोलियों की बिक्री रद्द कर दी गई है और इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही दाववादियों से अनुरोध है कि वे कल सुबह जल्दी पहुंचें। पूर्वज तियानफेंग ने जो भी कहा हो या तियानफेंग की मदद का एहसान चुकाने के लिए लू किंगहे ने गोलियों की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया। इन गोलियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बागी साधकों के हाथ में पड़ेगा। अधिकांश गोलियां तीनों संप्रदायों के पास जाएंगी। इससे तीनों संप्रदायों को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के दर्जनों और साधक मिल जाएंगे, जिससे ब्लड डेमन संप्रदाय को हराने की उनकी संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। जैसा कि तियानफेंग ने कहा, वे सभी झाओ साम्राज्य के साधना जगत के साधक थे और वह स्वयं भी ताई जुबान संप्रदाय का शिष्य था। हालांकि आपको खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए, फिर भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं। 3 महीने ही क्यों? लू किंगहे जानता था कि वह अधिकतम 3 महीने तक ही गोलियां बेच सकता है, जिसके बाद उसके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा। इसका मतलब यह है कि उसे झाओ साम्राज्य की साधना की दुनिया से बहुत दूर भाग जाना चाहिए और किसी को भी ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि उसका किंग्यू नमर कार्यशाला से कोई संबंध है। सभी लोग एक बार फिर चौंक गए। किंग्यू नमर कार्यशाला के पास आखिर कितनी गोलियां थीं? उनके पास तो जुबान स्तर की गोलियां और स्वर्गीय आत्मा की गोलियां भी बिक्री के लिए थीं। पौराणिक स्वर्गीय आत्मा की गोली का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि सांसारिक आत्मा की गोली भी ऐसी चीज है जिसे यहाँ के कई साधकों ने कभी नहीं देखा है। मास्टर किंग्यांग और मास्टर वुयू दोनों ही समान रूप से आश्चर्यचकित थे। मेडिसिन किंग सेक्ट में फूकिंग की ऐसी क्या स्थिति है जो उसे इतनी सारी गोलियां, जिनमें जुबान ग्रेड की गोलियां भी शामिल हैं, बनाने की अनुमति देती है? झाओ साम्राज्य की साधना जगत में उच्च श्रेणी की गोलियां दुर्लभ हैं और उनमें से अधिकतर स्वर्ण कोर पूर्वजों के पास हैं। यहाँ तक कि उनके लिए भी उच्च श्रेणी की गोलियां दुर्लभ हैं। ज़ेड स्पिरिट पिल ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकें। नहीं, हमें तुरंत संप्रदाय को सूचित करना होगा।
इतनी बड़ी संख्या में जुबान श्रेणी की गोलियों और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियों के प्रकट होने से संप्रदाय की शक्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। दोनों ने तुरंत अपने बगल में बैठे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक को वहां से जाने का इंतजाम किया और जो कुछ हुआ था उसकी सूचना संप्रदाय को दी। जब लू किंगहे नगर स्वामी के महल में लौटा तो उसने तियानफेंग को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा जिसने अपना मुखौटा हटा दिया था और उसका इंतजार कर रही थी। लू किंगहे के पास मजबूरी में तियानफेंग को प्रणाम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रणाम पूर्वज। तियानफेंग ने अपनी मोहक निगाहों से लू किंगहे को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम सचमुच मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? लू किंगहे ने हैरानी से पूछा। बेशक ये कनिष्ठ व्यक्ति पूर्वज तियानफेंग को जानता होगा। तियानफेंग ने लू किंगहे की बातों का उपहास उड़ाया। हृदय से हृदय अभिशाप दिए जाने के बाद इतना समय बीत चुका था कि जब तक वह लू किंगहे को मार नहीं डालती तब तक इसका उस पर गहरा प्रभाव बना रहेगा। हालांकि अगर वह लू किंगहे को मार सकती तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुकी होती। यह उस समय उसके आवेग का परिणाम है। हृदय से हृदय अभिशाप दोनों पक्षों को प्रभावित करेगा और यह जितना लंबा चलेगा इसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अंत में तियानफेंग बोला, स्पिरिट बीस्ट वैली के लोग गोलियों के लिए इन दोनों संप्रदायों से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आएंगे, लेकिन स्पिरिट बीस्ट वैली के लोग तुम्हें ढूंढने जरूर आएंगे। उस समय हम स्पिरिट बीस्ट वैली को हर 10 दिन में 2000 बोतल स्पिरिट गैदरिंग पिल्स, 1000 बोतल येलो ड्रैगन पिल्स और 500 बोतल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स देंगे, जो भी कीमत आप उन्हें बेचेंगे उसके अनुसार। रिफाइनिंग स्पिरिट पिल्स की 300 बोतलें, लेसर रिजुवेनेशन पिल्स की 300 बोतलें, जेड स्पिरिट पिल्स की 100 बोतलें, अर्थ स्पिरिट पिल्स की 50 बोतलें और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की कम से कम 1 बोतल। लू किंगहे ने तियानफेंग की इतनी सारी गोलियां मांगने की हिम्मत की सचमुच प्रशंसा की। उसके पास अभी इतनी गोलियां बनाने की क्षमता नहीं थी और अगर होती भी तो स्पिरिट बीस्ट वैली उन्हें खरीद नहीं सकती थी। लू किंगहे ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी इतनी गोलियां नहीं बना पाओगे। तियानफेंग ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। वह तो बस मोलभाव करने की कोशिश कर रही थी। आप कितना पैसा जुटा सकते हैं? लू किंगहे ने समझाया, गोलियां बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हालांकि मेरे पास गोलियां प्राप्त करने के कुछ विशेष माध्यम हैं, लेकिन अगर आप 10% भी ले लेते हैं तो आप लगभग मेरा सारा मुनाफा छीन लेते हैं। खासकर जुबान ग्रेड की गोलियां, इन्हें कभी भी आम जनता को नहीं बेचा जाएगा जब तक कि कोई गोल्डन कोर चरण तक पहुंचने की कोशिश न कर रहा हो। तियानफेंग को लू किंगहे की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं था। वह लू किंगहे को किसी और से बेहतर जानती थी। डरपोक, मौत से घबराने वाली, कभी सच न बोलने वाली और कभी अपने असली इरादे जाहिर न करने वाली। लू किंगहे ने इतनी सारी दवाइयां निकालकर निश्चित रूप से बहुत सारी दवाइयां बचाकर रखी होंगी। हालांकि वह ये भी जानता था कि लू किंगहे की बात में दम था। औषधि राजा संप्रदाय के समर्थन के बिना लू किंगहे इतनी सारी गोलियां प्राप्त नहीं कर पाता। तियानफेंग ने कुछ देर सोचा। मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूं। मुझे बताओ कि तुम और कितनी गोलियां बना सकते हो। यह मत कहना कि तुम एक भी नहीं बना सकते। लू किंगहे ने कुछ गणनाएं की और बताया कि वह कितनी गोलियां बना सकता है। 1000 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स, 500 येलो ड्रैगन पिल्स, 300 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स, 200 डिवाइन रिफाइनिंग पिल्स, 200 युआन नरिशिंग पिल्स, 50 जेड स्पिरिट पिल्स और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स का आदान प्रदान केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके ही किया जा सकता है। तियानफेंग को यह बात मुश्किल से ही स्वीकार हो रही थी। ये गोलियां स्पिरिट बीस्ट वैली को कुछ समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त थीं। आपके द्वारा बताई गई संख्या के आधार पर स्पिरिट बीस्ट वैली से शिष्य कल आपसे मिलने आएंगे। मैं कुछ दिनों तक यही साधना करूंगा, इसलिए जब तक आवश्यक न हो मुझे परेशान न करें। तियानफेंग ने सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान में प्रवेश किया, लापरवाही से एक विशाल सरणी स्थापित की और खुद को उसमें लपेट लिया। ये स्पष्ट नहीं था कि वह साधना कर रही थी या कुछ और कर रही थी। तियानफेंग को गायब होते देख लू किंगहे की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। हमें इस महिला से सावधान रहना चाहिए। हालांकि तियानफेंग ने कई बार उसकी मदद की, फिर भी लू किंगहे उससे बहुत सावधान रहता था। तियानफेंग द्वारा उस पर इस्तेमाल की गई रहस्यमय तकनीक ने उसे उसकी बातों पर भरोसा करने में हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि उसने न तो इसके बारे में पूछा और न ही इसे दिखाने की हिम्मत की, क्योंकि अब तियानफेंग से संबंध तोड़ने में कोई फायदा नहीं था। अन्यथा एकमात्र विकल्प ब्लैक सॉइल स्पेस में भाग जाना और कोर फॉर्मेशन चरण तक प्रतीक्षा करना होगा, जिसके बाद ही बाहर निकला जा सकेगा। लू किंगहे गुप्त कक्ष में दाखिल हुआ, जहां वह आमतौर पर दवाइयां बनाता था और दवाइयां बनाना शुरू कर दिया। इस बार वह जेड स्पिरिट पिल बना रहा था। तियानफेंग के यहां होने के कारण उसने ब्लैक सॉइल स्पेस में प्रवेश करने और गोलियां बनाने के लिए एज्योर फीनिक्स अर्थ फायर फनेस को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। लू किंगहे ने पंचदेव रसायन विद्या का भी प्रयोग किया। यद्यपि उन्होंने जेड स्पिरिट पिल में महारत हासिल कर ली थी और 100% सफलता दर प्राप्त कर सकते थे, फिर भी वे इसमें काफी कुशल थे। हालांकि पंचदेव रसायन शास्त्र के तहत उनकी जेड स्पिरिट पिल्स की सफलता दर बेहद खराब थी। दिन भर के काम के बाद गोली बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने में केवल 40% सफलता दर को देखते हुए लू किंगहे का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल गया था। सौभाग्य से उसकी नींव मजबूत है। वह पंच दिव्य रसायन शास्त्र तकनीक का उपयोग करके पीले रंग की गोलियों को परिष्कृत करने में 90% से अधिक सफलता दर प्राप्त कर सकता है और उसे बस कुछ और बैचों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उसके पास अभी जेड स्पिरिट पिल बनाने के लिए ज्यादा सामग्री नहीं है, 1000 से भी कम हिस्से हैं, लेकिन अगले 3 महीनों तक इस्तेमाल करने के लिए यह उसके लिए काफी है। जैसे जैसे वह व्यंजनों के हिस्सों को परिष्कृत करती गई, लू किंगहे उतनी ही अधिक कुशल होती गई और उसने जल्दी ही 60% से अधिक सफलता दर हासिल कर ली। उन्होंने जेड स्पिरिट पिल्स की 150 बोतलें भी तैयार की, जो कल की बिक्री के लिए पर्याप्त हैं। लू किंगहे के रसायन विद्या के अभ्यास के दौरान किंग्यून अमर कार्यशाला की प्रतिष्ठा झाओ साम्राज्य के साधना जगत में तेजी से फैल गई। ब्लड डेमन संप्रदाय के गोल्डन कोर साधक ने 12 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के साथ मिलकर एज्योर क्लाउड इमॉर्टल पवेलियन पर हमला किया, जिसका उद्देश्य हजारों साधकों को मारना था। अंत में गोल्डन कोर साधक दयनीय हालत में भाग निकला और सभी 12 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक मौके पर ही मारे गए। किंग्यून अमर कार्यशाला की अध्यक्षता एक स्वर्णिम मूल के पूर्वज के नेतृत्व में यह अनगिनत गोलियां बेचेगी, जिनमें विभिन्न प्रकार की जुबान स्तरीय गोलियां और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां शामिल हैं। इससे झाओ की साधना जगत में गहरा सदमा लगा, लेकिन ये केवल झाओ की साधना जगत तक ही सीमित रहा।
अब झाओ की साधना जगत को सील कर दिया गया है, जिससे साधकों का बाहर जाना मुश्किल हो गया है और बाहरी लोगों को रोककर मार दिया जाएगा, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान अत्यंत कठिन हो गया है। इसीलिए लुकिंगहे ने इतनी सारी गोलियां बेचने की हिम्मत की। अध्याय 287 आध्यात्मिक पत्थरों में अचानक वृद्धि से साधना का चमत्कार होता है। किसी को नहीं पता था कि इतनी छोटी अमर कार्यशाला इतनी सारी गोलियां बना सकती है, लेकिन जब एक गोल्डन कोर साधक प्रभारी हो तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कोई और विचार करे। किंग्यून अमर कार्यशाला में स्वतंत्र साधकों की संख्या में दूसरे दिन उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लुकिंगहे ने गोलियां रखी, लेकिन ताइशुआन संप्रदाय के किंग्यांग दाओवादी ने सबसे पहले बात की। प्रणाम साथी दाओवादी फो, इस बार मुझे स्पिरिट गैदरिंग पिल्स की 2000 बोतलें, येलो ड्रैगन पिल्स की 500 बोतलें, स्पिरिट रिफाइनिंग पिल्स और क्यूई कल्टीवेशन पिल्स की 100-100 बोतलें, जेड स्पिरिट पिल्स की 50 बोतलें, अर्थ स्पिरिट पिल्स की 5 बोतलें और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की 1 बोतल चाहिए। लुकिंगहे ने सिर हिलाते हुए कहा, स्पिरिट पिल्स इकट्ठा करने की 1 बोतल 10 स्पिरिट स्टोन की है, येलो ड्रैगन पिल्स की 1 बोतल 100 स्पिरिट स्टोन की है, रिफाइनिंग स्पिरिट पिल्स और नरिशिंग एसेंस पिल्स की 1 बोतल 800 स्पिरिट स्टोन की है, जेड स्पिरिट पिल्स की 1 बोतल 5000 स्पिरिट स्टोन की है और अर्थ स्पिरिट पिल्स की 1 बोतल 30000 स्पिरिट स्टोन की है। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को केवल 9 लीफ मिस्टिक जिनसिंग और जेड मैरो फंगस के बदले ही दिया जा सकता है। पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और पृथ्वी श्रेणी के आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बीज भी स्वीकार्य हैं। साथ ही दाओवादी को 810,000 आध्यात्मिक पत्थर और 30 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अर्पित करनी होंगी। मास्टर किंग्यांग ने पहले से ही आध्यात्मिक पत्थर और औषधीय जड़ी बूटियां तैयार कर रखी थीं। उन्होंने एक थैला निकाला और लुकिंगहे को दे दिया। लुकिंगहे ने उस पर सरसरी नजर डाली, आध्यात्मिक पत्थरों की परवाह किए बिना उसने बस अपनी दिव्य चेतना से उसका अवलोकन किया। 30 औषधीय जड़ी बूटियां, 15 नौपत्ती स्क्रोफुलारिया और 15 जैड मज्जा कवक। तीनों प्रमुख संप्रदाय वास्तव में धनी और शक्तिशाली हैं, जिनके पास असाधारण वित्तीय संसाधन हैं। उन्होंने पहले ताइजुवान संप्रदाय की नींव को कमाका था, इसका 3000 वर्षों का इतिहास कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लुकिंगहे ने गोलियां दाओवादी किंग्यांग को सौंप दी, जिन्होंने फिर जेड स्पिरिट पिल, अर्थ स्पिरिट पिल और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की भी जांच की। वह एक कुशल रसायन शास्त्री थे जो एक नज़र में गोलियों की गुणवत्ता बता सकते थे और उन्होंने पाया कि ये गोलियां उनके द्वारा बनाई गई गोलियों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता की थीं। उसने जल्दी से उन्हें एक तरफ रख दिया और लुकिंगहे को धन्यवाद देते हुए कहा, क्या 10 दिन बाद भी साथी दाओवादी के पास इतनी सारी गोलियां बची हैं? लुकिंगहे ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपको जरूरत हो तो आप 10 दिन बाद आकर इसे दोबारा खरीद सकते हैं। मास्टर किंग्यांग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साथी दाओवादी। पीले रंग की गोलियों का उपयोग केवल शिष्यों को पुरस्कृत करने और उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन गहन श्रेणी की गोलियां, जैसे कि नींव स्थापना गोलियां, किसी संप्रदाय की मुख्य युद्ध शक्ति को तेजी से बढ़ा सकती हैं। लुकिंगहे ने सीधे सीधे कहा, निष्पक्ष व्यापार, न युवाओं के साथ और न ही बुजुर्गों के साथ कोई धोखा। मास्टर किंग्यांग ने अभिवादन के रूप में अपने हाथ जोड़े, मुड़े और चले गए। अगले हैं मास्टर वुयू। डैनशेन संप्रदाय झाओ साम्राज्य के साधना जगत में सबसे बड़ा रसायन शास्त्री है, लेकिन वर्षों के युद्ध के बाद इसके संसाधन पहले से ही बहुत कम हो गए हैं। उनमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे खुद पर्याप्त गोलियां बना सकें, इसलिए उन्हें गोलियां खरीदनी पड़ी। मेरे प्रिय दाओवादी, मेरी आवश्यकताएं मेरे प्रिय दाओवादी किंग्यांग की आवश्यकताओं के समान हैं। तीनों संप्रदाय सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि स्पिरिट बीस्ट वैली में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए दोनों संप्रदायों ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गोलियों को बराबर बराबर बांटने का फैसला किया है। दाओवादी वयू ने 810,000 आध्यात्मिक पत्थर और 30 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी दान की। लुकिंगहे ने भी व्यापार के लिए उतनी ही मात्रा में गोलियां पेश की, जिससे उसे एक ही लेन देन में 1.62 मिलियन स्पिरिट स्टोन और 30 स्पिरिट जड़ी बूटियां प्राप्त हुई। शायद जनता के आक्रोश से बचने के लिए दोनों संप्रदायों ने इस बार सारी गोलियां नहीं खरीदी, जिससे पीली श्रेणी की काफी गोलियां वहीं रह गईं और उन्होंने केवल गहन श्रेणी की सभी गोलियां ही खरीदी। इससे बाद में आए स्वतंत्र किसानों को कई अवसर मिले। सभी गोलियां बेचने के बाद लुकिंगहे को चौंका देने वाली 1.86 मिलियन स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए। जब लुकिंगहे नगर स्वामी के महल में लौटा तो वह आत्मा पत्थरों की भारी संख्या देखकर स्तब्ध रह गया। अब उसके ब्लैक सॉइल स्पेस में 54.6 लाख स्पिरिट स्टोन मौजूद हैं, जबकि उसने पिछले कुछ दिनों में लाखों स्पिरिट स्टोन का उपभोग किया है। उनकी स्पिरिट गैदरिंग पिल फॉर्मेशन में 200,000 स्पिरिट स्टोन खर्च हो गए। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उनकी 5 एलिमेंट्स रिटर्निंग टू ओरिजिन फॉर्मेशन पर ब्लड डायमंड सेक्ट के गोल्डन कोर कल्टीवेटर ने हमला किया और उसे कई बार सक्रिय किया। अपने पिछले निवेशों के साथ मिलाकर उन्हें सीधे तौर पर 400,000 स्पिरिट स्टोन का नुकसान हुआ। महज 3 महीनों में मेरे स्पिरिट स्टोन की संख्या संभवतः 10 मिलियन से अधिक हो गई है। 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन, ये वह राशि है जिसे गोल्डन कोर संप्रदाय का पूरा समूह इकट्ठा कर सकता है। झाओ साम्राज्य में साधना की दुनिया विशेष होने के कारण ही गोलियां बेचना इतना आसान है, किसी अन्य स्थान पर यह इतना आसान नहीं होता। जैसे ही लुकिंगहे स्पिरिट स्टोन की मात्रा देखकर चौंक गया, शहर के स्वामी के महल के बाहर एक आवाज सुनाई दी। स्पिरिट बीस्ट वैली के शिष्य सीनियर से मुलाकात का अनुरोध करते हैं। आवाज को परिचित मानते हुए लुकिंगहे ने सरनी को सक्रिय किया और उसकी आवाज गूंज उठी, कृपया अंदर आइए। कुछ ही समय में बाई जिक्सिन, जिसे उसने कई वर्षों से नहीं देखा था, उसके सामने प्रकट हुई। कुछ वर्ष पहले बाई जिक्सिन नींव स्थापना के अर्ध चरण में थी, लेकिन अब वह नींव स्थापना के दूसरे स्तर पर थी। बाई जिक्सिन ने लुकिंगहे का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। स्पिरिट बीस्ट वैली की कनिष्ठ शिष्या बाई जिक्सिन वरिष्ठ का स्वागत करती हैं। लुकिंगहे ने बिना समय बर्बाद किए सीधे कहा, मैं जानती हूं कि आप क्यों आए हैं। ये लीजिए, 1000 बोतलें गैदरिंग स्पिरिट पिल्स, 500 बोतलें येलो ड्रैगन पिल्स, 300 बोतलें ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट पिल्स, 200 बोतलें रिफाइनिंग स्पिरिट पिल्स, 200 बोतलें नरिशिंग एसेंस पिल्स, 50 बोतलें जेड स्पिरिट पिल्स और 1 बोतल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स। आपको 870,000 स्पिरिट स्टोन और 30 स्पिरिट हर्ब्स का भुगतान करना होगा। बाई जिक्सिन को उम्मीद नहीं थी कि इस रहस्यमय वरिष्ठ व्यक्ति से बात करना इतना आसान होगा। उसने तो पहले सोचा था कि यह बहुत परेशानी वाला काम होगा। उसने जल्दी से आध्यात्मिक पत्थर और औषधियां निकाली और उन्हें लुकिंगहे को सौंप दिया। कृपया इसकी जांच कर लीजिए, सीनियर। लुकिंगहे ने उन पर एक नजर डाली और सारी गोलियां बाई जिक्सिन को सौंपते हुए कहा, तुम्हें और गोलियों की जरूरत पड़ेगी।
10 दिनों के भीतर उतनी ही मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर और आध्यात्मिक औषधि लेकर नगर प्रमुख के महल में आना। बाई जिक्सिन ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। बाई जिक्सिन वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और चुपचाप चली गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे। बाई जिक्सिन के जाने के बाद लु किंगहे ने नगर स्वामी के महल की पूरी भव्य सुरक्षा घेरा बंद कर दिया और गुप्त कक्ष में चला गया। अब उसके पास 63 लाख स्पिरिट स्टोन थे, जो एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार खरीदने के लिए पर्याप्त थे। स्पिरिट स्टोन गौण हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीजें 9 लीफ स्क्रोफुलारिया और ज़ेड मैरो फंगस हैं, जिन्हें आधा आधा करके विभाजित किया जाना चाहिए, ताकि लु किंगहे 45 बैच हेवनली स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत कर सके। लु किंगहे ने स्वर्गीय आत्मा की गोली को परिष्कृत करना शुरू किया। अब वह स्वर्गीय आत्मा की गोली पर पंचदेव रसायन शास्त्र का प्रयोग करने का साहस नहीं कर रहा था और एक दिन में केवल 10 गोलियों का ही परिष्करण कर सकता था। सभी दिव्य आत्मा की गोलियों को परिष्कृत करने में उन्हें 5 दिन लगे। 2 बैच असफल रहे, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय आत्मा की गोलियों के 43 बैच प्राप्त किए गए, जिनमें कुल 215 गोलियां थीं। अब लु किंगहे को कोई चिंता नहीं है और वह सारा दिन साधना में लगा सकती है, प्रतिदिन 2 दिव्य आत्मा की गोलियां तैयार कर सकती है। ये गोलियां उसके लिए कई महीनों तक चलने के लिए पर्याप्त हैं। भले ही तब तक वह पर्याप्त मात्रा में 9 लीफ जिनसिंग और ज़ेड मैरो फंगस न खरीद पाए, लेकिन ब्लैक सॉइल स्पेस में ये सब तैयार होंगे। यह उसकी साधना की गति के साथ तालमेल बिठा सकता है। उसकी एकमात्र असंतुष्टि यह है कि उसकी वर्तमान साधना की गति बहुत धीमी है। यदि वह प्रतिदिन 2 दिव्य आत्मा की गोलियां बनाता है, तो उसे नींव स्थापना के 8वें स्तर तक पहुंचने में 8 महीने लगेंगे। अगर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अन्य साधकों को यह पता चल जाए, तो वे ची विचलन से पीड़ित हो सकते हैं। कुल मिलाकर एक स्तर पार करने में 10 महीने लगे और वह अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंतिम चरण में था। अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के लिए यह बिल्कुल असंभव होगा। यहां तक कि स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों को भी सामान्य साधना के तहत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 7वें से 8वें स्तर तक पहुंचने में 3 से 5 साल लग जाएंगे। पर्याप्त संसाधनों के बावजूद अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए 10 साल से कम समय में अगले स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। यदि कोई व्यक्ति आधारभूत साधना के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक भी पहुंच जाए, तो इसमें लगने वाला समय अन्य आधारभूत साधना करने वालों के लिए अकल्पनीय होगा, जिसमें 10 महीने लगेंगे। ये पंचतत्व सृजन तकनीक और अनंत अमृतों द्वारा निर्मित चमत्कार है, जो लु किंगहे की साधना गति को स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ा देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भले ही किसी के पास पंचतत्व सृजन तकनीक और अनंत औषधियां हों, फिर भी उनके लिए लु किंगहे की साधना गति तक पहुंचना मुश्किल होगा। लु किंगहे की तीव्र साधना में कई कारकों ने भी योगदान दिया। एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा, उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों से बना शरीर और मध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों का उपयोग। इस तरह के औषधियों को परिष्कृत करना आसान होता है और विषाक्तता से जुड़े दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। इन सभी कारकों के संयोजन से लु किंगहे की साधना में चमत्कारिक सफलता मिली। क्या ये अध्याय 288 शताब्दी का वादा, स्वर्गीय फीनिक्स द्वारा प्रस्तुत जेड ब्रेसलेट। लु किंगहे ने फैसला किया कि एक बार जब वह झाओ साम्राज्य की साधना की दुनिया छोड़ देगी, तो उसे स्वर्ग स्तरीय शरीर शोधन तकनीक अवश्य खोजनी होगी, जिससे गोलियां बनाने में उसकी गति निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। अगले महीने के दौरान लु किंगहे ने 3 बार गोलियां बेची और हर बार 2.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन कमाए। इस प्रकार कुल मिलाकर 7.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन अर्जित किए। उनके पास मौजूद स्पिरिट स्टोन की संख्या चौंका देने वाली 12 मिलियन तक पहुंच गई थी। लु किंगहे ने अंततः पर्याप्त संसाधनों के साथ 1 महीने तक साधना की, लेकिन ये काली मिट्टी वाले क्षेत्र की तुलना में बहुत धीमी थी। काली मिट्टी वाले क्षेत्र में स्थित पृथ्वी श्रेणी की आत्मा संग्रहण गोली सरनी ने पहले ही 10 लाख से अधिक आत्मा पत्थरों को भस्म कर लिया था, जिससे उसकी साधना में काफी सहायता मिली थी। उसी समय झाओ साम्राज्य की पूरी साधना दुनिया में घुटन का माहौल छाने लगा और लु किंगहे को एक भयंकर तूफान के आने का आभास हुआ। पहले किंग्यू नमन मंडप में हजारों साधक एकत्रित होते थे, लेकिन केवल 1 महीने में उनमें से अधिकांश तितर-बितर हो गए। सभी झाओ साम्राज्य की साधना की दुनिया से बचने के रास्ते खोजने में जुट गए। औषधियों की उनकी बेतहाशा खरीदारी इसी क्षण के लिए थी। ब्लड डेमन सेक्ट में साधकों की संख्या बढ़ गई और तीनों संप्रदायों ने झाओ साम्राज्य के साधना जगत की सभी शक्तियों के साथ मिलकर ब्लड डेमन सेक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। पिछले 2 महीनों में लु किंगहे द्वारा गोलियों के व्यापक समर्थन के बावजूद तीनों संप्रदायों को अभी भी बार-बार हार का सामना करना पड़ रहा है और उनके पराजित होने की संभावना है। बेशक जीत या हार का फैसला चिशोधन के शिष्यों या संस्थापिका के वरिष्ठों द्वारा नहीं, बल्कि स्वर्णिम मूल के साधकों द्वारा किया जाता है। जब तक स्वर्णिम मूल के साधक जीवित हैं, तब तक उनके शिष्यों की मृत्यु से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और संप्रदाय पर इसका प्रभाव भी अधिक नहीं होगा। इस महीने ब्लड डेमन सेक्ट के गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स और थरी सेक्ट्स के गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के बीच कई भयानक लड़ाइयां छिड़ गईं। झाओ साम्राज्य में स्वर्ण कोर साधना करने वाले साधकों की संख्या काफी अधिक है, कुल मिलाकर 20 से भी अधिक। हालांकि तीनों संप्रदायों के स्वर्ण कोर साधना करने वालों के अलावा अन्य स्वर्ण कोर साधना करने वाले बहुत पहले ही झाओ साम्राज्य की साधना छोड़ चुके हैं, क्योंकि वे रक्त दानव संप्रदाय के नरसंहार का निशाना नहीं बनना चाहते थे। इन तीनों संप्रदायों में केवल 11 गोल्डन कोर साधक हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली पिलगॉड संप्रदाय का 9वें स्तर का गोल्डन कोर साधक है। ब्लड डेमन सेक्ट ने सीधे तौर पर 13 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को तीनों सेक्ट्स के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, जिससे उन्हें संख्यात्मक रूप से पूर्ण लाभ मिला। हालांकि अभी तक किसी भी गोल्डन कोर कल्टीवेटर के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। हालांकि तीनों संप्रदायों की हार और पतन अपरिहार्य प्रतीत हो रहा था। उस दिन तियानफेंग हॉल में प्रकट हुई और लु किंगहे ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम स्वरूप पूर्वज। तियानफेंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसने लु किंगहे से पूछा, अब तुम्हारी क्या योजना है? लु किंगहे हैरान रह गई, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पूर्वज। तियानफेंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ब्लड डेमन सेक्ट का नवजात आत्मा सच्चा सम्राट इस अवधि के दौरान एकांतवास से बाहर आएगा और तीनों संप्रदायों की पराजय और पलायन एक अपरिवर्तनीय स्थिति होगी। तीनों संप्रदायों की नींव कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यदि वे नवजात आत्मा की अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तो वे रक्त दानव संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। लु किंगहे का चेहरा गंभीर था, क्या स्थिति वाकई इतनी खराब है? तियानफेंग ने आह भरी, यह मेरी कल्पना से भी बदतर है। गोल्डन कोर और नेसेंट सोल ट्रू मोनार्क के बीच का अंतर क्यूई रिफाइनिंग और गोल्डन कोर के बीच के अंतर से भी कहीं अधिक है। ब्लड डेमन सेक्ट के नेसेंट सोल ट्रू मोनार्क की एक भी हरकत से स्थिति और भी बिगड़ सकती है।
उसे केवल कुछ सबसे शक्तिशाली गोल्डन कोर साधकों को मारना होगा और तीनों संप्रदायों के पास स्थिति को पलटने का कोई मौका नहीं रहेगा। ये देखकर कि लू किंगहे अभी भी नवजात आत्मा सच्चे सम्राट के आतंक को नहीं समझ पा रहा था, तियानफेंग ने समझाया, ची शोधन करने वाले साधक ची का शोधन करते हैं, नींव स्थापना करने वाले साधक तकनीकों का अभ्यास करते हैं, स्वर्ण कोर साधक अलौकिक शक्तियों का अभ्यास करते हैं और नवजात आत्मा सच्चे सम्राट नियमों की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली गोल्डन कोर की दिव्य क्षमताएं भी एक नवजात आत्मा के सच्चे सम्राट के नियमों और दिव्य क्षमताओं को मुश्किल से हिला सकती हैं। इससे लू किंगहे को वह एकमात्र घटना याद आ गई जब उसने किसी नवजात आत्मा के साधक को किसी को दबाते हुए देखा था। ये घटना पिल गॉड सेक्ट में गोल्डन कोर उन्नति समारोह के दौरान हुई थी, जब ब्लड डेमन सेक्ट के नवजात आत्मा के सच्चे सम्राट ने अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया था। केवल एक ही धर्म रूप से इसने लगभग पिल गॉड संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। ऐसी अलौकिक शक्ति साधारण साधकों के लिए किसी अमर व्यक्ति की शक्ति से कम नहीं है। तीनों संप्रदायों ने इस स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। जब रक्त दानव संप्रदाय का नवजात आत्मा साधक एकांतवास से बाहर आएगा तो वे अपनी अधिकांश सेनाओं को लेकर झाओ साम्राज्य की साधना दुनिया को छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं किसी दिन वापसी करूंगा। क्या आप तीनों संप्रदायों के साथ जा रहे हैं या आपकी कोई अन्य योजना है? लू किंगहे को इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वह तीनों संप्रदायों के साथ जा ही नहीं सकता था। उसे जिन संसाधनों की आवश्यकता थी वे तीनों संप्रदायों की क्षमता से कहीं अधिक थे। केवल बाह्य प्रयासों से ही वह सर्वोपरि नवजात आत्मा अवस्था को प्राप्त करने की संभावना रख सकता है। लू किंगहे ने तियानफेंग को उत्तर दिया, मेरा मार्ग अलग है। यदि मैं तीनों संप्रदायों के साथ चला जाऊं तो शायद मैं स्वर्ण कोर अवस्था तक भी न पहुंच पाऊं। इसके अलावा ब्लड डेमन सेक्ट ने मुझे पहले ही निशाना बना लिया है। अगर मैं यहीं रुकता हूं तो मैं तीनों सेक्ट को जाने के लिए समय दे सकता हूं। अगर वे अभी मुझ पर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को भेजना होगा। लू किंगहे बस यही कर सकता है, एक गोल्डन कोर साधक को रोककर तीनों संप्रदायों के जाने के लिए समय खरीदना। तियानफेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने पर जोर दूं तो क्या होगा? लू किंगहे ने सिर हिलाते हुए कहा, आप मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं नींव स्थापना के चरण पर रुकने को तैयार नहीं हूँ। अगर तियानफेंग कोई हरकत करता है तो वह सीधे काली मिट्टी के अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा और फिर तियानफेंग के पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। वह लू किंगहे की पसंद पहले से ही जानती थी। लू किंगहे की साधना की गति को देखते हुए तीनों संप्रदाय लू किंगहे को आवश्यक संसाधन प्रदान नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अब जब वे चले गए हैं तो तीनों संप्रदायों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सौभाग्यवश इस दौरान लू किंगहे ने तीनों संप्रदायों को 13 बोतल नींव स्थापना की गोलियां दी। इन गोलियों की मदद से तीनों संप्रदाय थोड़े ही समय में दर्जनों नींव स्थापना साधक तैयार कर सकते हैं। वर्तमान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मिलाकर अब विभिन्न संप्रदायों से 100 से अधिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक हैं। 11 गोल्डन कोर साधकों के जुड़ने से भले ही उनमें से कुछ गिर जाएं, वे जहां भी जाएं, जब तक उनका सामना किसी नवजात आत्मा वाले सच्चे सम्राट के साथ किसी भयानक शक्ति से न हो, वे तुरंत एक विशाल शक्ति स्थापित कर सकते हैं। इसलिए तीनों पूजनीय व्यक्तियों की शक्ति को वास्तव में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत वे एकजुट हो गए और कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गए। इसकी कीमत झाओ साम्राज्य द्वारा हजारों वर्षों से संचित की गई साधना संसाधनों की हानि थी। इस प्रकार तीनों संप्रदाय समय की लंबी नदी में विलीन हो जाएंगे। तियानफेंग ने पूछा, सर्वोच्च नवजात आत्मा दाव को प्राप्त करने में आपको कितना विश्वास है? वह गोल्डन कोर क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ गई क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह लू किंगहे की प्रगति के सामने कुछ भी नहीं है। लू किंगहे ने तियानफेंग को हैरानी से देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तियानफेंग सोचेगा कि वह सर्वोच्च नवजात आत्मा दाव प्राप्त कर सकता है। जो लोग उन्हें जानते हैं वे जानते हैं कि उनके लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। गोल्डन कोर स्टेज लाखों साधकों का अंतिम लक्ष्य है। लू किंगहे को पूरा भरोसा था कि जब तक वह जीवित रहेगा वह निश्चित रूप से एक नवजात आत्मा का सच्चा सम्राट बन जाएगा, लेकिन वह तियानफेंग को यह बताने वाला नहीं था क्योंकि कौन जानता था कि उसका कोई विशेष उद्देश्य हो सकता है। लू किंगहे ने सिर हिलाते हुए कहा, पूर्वज मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। मैं अभी स्वर्णिम कोर अवस्था प्राप्त करने से बहुत दूर हूं, तो मैं नवजात आत्मा अवस्था का सपना देखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? तियानफेंग ने अपनी आंखें घुमाई। अगर वह लू किंगहे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती तो वह उसकी बात पर विश्वास कर लेती। लू किंगहे की अविश्वसनीय रूप से तेज साधना गति को एक तरफ रखते हुए पिछले 2 महीनों में उसने जो स्पिरिट स्टोन जमा किए थे वे गोल्डन कोर चरण में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे, और ये तो उसने जो देखा था उसका केवल एक हिस्सा था। अगर तुम 100 साल के भीतर नेसेंट सोल के चरण तक नहीं पहुंच पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि 100 साल बाद मैं निश्चित रूप से नवजात आत्मा के चरण तक पहुंच जाऊंगा। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि तुम बच नहीं सकते। तुम में कुछ खास बात है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कभी भी ढूंढ सकता हूं। फिर उसने एक जेड का कंगन निकाला और लू किंगहे को देते हुए कहा, इसमें मेरी 3 सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्तियां समाहित हैं। मुझे आशा है कि यह किसी नाजुक क्षण में आपकी जान बचा सकता है। लू किंगहे ने उस परिचित जेड कंगन को देखा। क्या ये वही जेड कंगन नहीं था जिसे उसने पहले ब्लैक सॉइल स्पेस में दबा दिया था? अब यह उसके हाथों में वापस आ गया है, और जेड का कंगन, जो मूल रूप से एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति थी, तियानफेंग द्वारा कुछ अज्ञात साधनों का उपयोग करके एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति में परिवर्तित कर दिया गया है। क्या ये अध्याय 289 दिव्य फीनिक्स काया जेड ट्रू इमॉर्टल की गलतफहमी? लू किंगहे के मना करने से पहले ही तियानफेंग हॉल से गायब हो गया। लू किंगहे को स्पष्ट रूप से यह महसूस हुआ कि पल भर में महज 100 मील दूर सब कुछ गायब हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके और तियानफेंग के बीच का संबंध 100 मील के दायरे तक ही सीमित है। उस सीमा से परे वे सुरक्षित हैं। कितनी अजीब महिला है। हमें बाद में इस गुप्त तकनीक को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लू किंगहे को इस बात पर बहुत संदेह था कि तियानफेंग 100 वर्षों के भीतर नवजात आत्मा की अवस्था प्राप्त कर सकता है, और उसे ये भी विश्वास नहीं था कि वह स्वयं 100 वर्षों के भीतर नवजात आत्मा की अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसके लिए पृथ्वी और स्वर्ग स्तर की अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। चलिए पहले ताई जुबान संप्रदाय वापस चलते हैं। लू किंगहे ने जेड का कंगन एक तरफ रख दिया। इसे अपने पास क्यों न रखा जाए? तियानफेंग को लौटाना अव्यावहारिक था, इससे वह और भी क्रोधित हो जाती, और वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था।
लुकिंगहे उछलकर खड़ा हुआ और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले चरण की साधना स्तर के साथ ताई जुबान संप्रदाय में लौट आया। लुकिंगहे के अपनी गुफा में लौटने से पहले ही लुओकिंग ने उसे पकड़ लिया और कहा, छोटे भाई, तुम ठीक समय पर वापस आए हो। गुरुजी को तुमसे कुछ बात करनी है। हालांकि लुओकिंग की निगाहें कुछ अजीब थीं, जिसे लुकिंगहे समझ नहीं पा रही थी। लुकिंगहे केवल लुओकिंग के पीछे पीछे मुख्य शिखर तक ही जा सकी, जहां उसने मास्टर यूजिन को देखा, जो हमेशा की तरह मिलनसार थे। उसने देखा कि लुकिंगहे ने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। अच्छा हुआ कि तुम सुरक्षित वापस आ गए। झाओ राज्य में साधना जगत अभी सुरक्षित नहीं है। जब तक कोई और बात ना हो, फिलहाल संप्रदाय मत छोड़ो। लुकिंगहे ने सिर हिलाकर कहा, मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में जाने की योजना बना रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि पीक मास्टर का मुझसे क्या काम है। लुकिंगहे जानता था कि यूजेन झेनरेन का उससे मिलने आना सिर्फ उसके प्रति चिंता के कारण नहीं था, इसके पीछे अन्य कारण भी अवश्य होंगे। मास्टर यूजेन गंभीर हो गए और लुकिंगहे से पूछा, क्या आप स्पिरिट बीस्ट वैली की नानगोंग युए नाम की महिला साधिका को जानते हैं? लुकिंगहे का चेहरा अजीब सा था। नानगोंग यू ही तियानफेंग था, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि तियानफेंग उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। लुकिंगहे पहले सोचता था कि नानगोंग युए नाम तियानफेंग ने मौके पर ही गढ़ा था, ठीक वैसे ही जैसे फुकिंग नाम वह अब किंग्यू नमर कार्यशाला में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह जानता है कि नानगोंग यू वास्तव में तियानफेंग का असली नाम है और तियानफेंग उसका दाववादी नाम है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर यूजिन को इस बारे में कैसे पता चला। लुकिंगहे ने सावधानी से स्वीकार किया, मैं उसे जानता हूं। वह पहले मेरे साथ झाओ साम्राज्य की साधना की दुनिया से निकली थी और हमने बाहर कुछ समय साथ बिताया था। मास्टर यूजिन ने एक समझदारी भरी नजर से कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर उन्होंने कहा, नानगोंग यू स्पिरिट बीस्ट वैली लौट चुकी हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्थापित कर लिया है। दोनों संप्रदाय वैवाहिक गठबंधन पर विचार कर रहे हैं और आप उनके लिए एक उपयुक्त साथी होंगे। पंथ के नेता सहमत हैं। आखिरकार तीनों पंथ एकजुट होने जा रहे हैं और कुछ पहलुओं में कुछ उपाय किए जाएंगे। हालांकि मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इसलिए इस मामले को फिलहाल रोक दिया गया है। शुरू में हमने स्पिरिट बीस्ट वैली के शिष्यों को बुलाकर निरीक्षण करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और मामला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हम इस बारे में कुछ समय बाद ही दोबारा बात कर पाएंगे। लुकिंगहे के होंठ फड़फड़ाए। अगर उसे यह पता न होता कि नानगोंग यू ही तियानफेंग है, तो वह इस बात पर यकीन कर लेता। इसमें जरूर कोई विशेष गणना शामिल होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तियानफेंग इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। लुकिंगहे ने अपने विचार प्रकट नहीं किए, बल्कि इसके बजाय मास्टर यूजेन से पूछा, पीक मास्टर, क्या आप स्पिरिट बीस्ट वैली के स्वर्गीय फीनिक्स पूर्वज के बारे में जानते हैं? यूजेन झेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने लुकिंगहे की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लुकिंगहे ने तियानफेंग पूर्वज का जिक्र क्यों किया। मास्टर यूजेन के गलतफहमी के डर से लुकिंगहे ने एक बहाना बनाया, नानगोंग युए पूर्वज तियानफेंग की निजी शिष्या हैं। इससे मास्टर यूजेन आश्चर्यचकित हो गए। वह वास्तव में गोल्डन कोर साधक का प्रत्यक्ष शिष्य है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह गोल्डन कोर पूर्वज की प्रत्यक्ष शिष्या हैं और प्रतिष्ठा के मामले में उनके बराबर हैं। भविष्य में वह गोल्डन कोर साधिका बनने की प्रबल संभावना रखती हैं। मैं पूर्वज तियानफेंग से केवल एक बार मिली हूं, लेकिन मैं उन्हें जान नहीं सकती। जब मैंने पहली बार संप्रदाय में प्रवेश किया था, तब वह पहले से ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की एक प्रसिद्ध अंतिम चरण की साधिका थी। हालांकि मुझे कुछ बातें पता हैं। पूर्वज तियानफेंग के पास जल और लकड़ी की दोहरी आध्यात्मिक जड़ें हैं और वे झाओ साम्राज्य के साधना जगत में सबसे कम उम्र के स्वर्ण कोर साधक हैं। उन्होंने 100 वर्ष की आयु में अपना स्वर्ण कोर बनाया था और अब वे केवल 150 वर्ष के हैं और स्वर्ण कोर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच चुके हैं। वह नवोदित आत्मा अवस्था की ओर अग्रसर होने वाले सबसे शक्तिशाली साधक बनने की कगार पर है। हालांकि वह न केवल बेहद अजीब दिखती थी, बल्कि वह अप्रत्याशित भी थी और कई लोग उसे डायन कहते थे। लुकिंगहे को यह उम्मीद नहीं थी कि तियानफेंग झाओ साम्राज्य की साधना जगत में सबसे कम उम्र का कोर फॉर्मेशन साधक होगा, जिसकी उम्र अब 150 वर्ष है, जो गोल्डन कोर साधक के 500 वर्ष के जीवन काल की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा तियानफेंग का साधना स्तर निश्चित रूप से गोल्डन कोर चरण के दूसरे स्तर पर नहीं है, ये कम से कम चौथे स्तर पर है या संभवतः 5वें स्तर पर है। हालांकि लुकिंगहे अधिक हैरान थे। तियानफेंग केवल दोहरी आध्यात्मिक जड़ वाली साधिका थी, फिर भी उसकी साधना की गति कुछ ज्यादा ही थी। 100 वर्षों में कोर फॉर्मेशन तक पहुंचना कुछ ही दिव्य आध्यात्मिक जड़ वाले साधकों के बस की बात थी। किसी व्यक्ति के लिए 2 आध्यात्मिक जड़ें होना लगभग असंभव है, जब तक कि उसके पास उसके जैसे विशाल संसाधन न हो और उसने अपनी साधना में किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना न किया हो। लुकिंगहे ने अपने संदेह व्यक्त किए, पूर्वज तियानफेंग दोहरी आध्यात्मिक जड़ वाले साधक हैं, तो वे इतनी जल्दी साधना क्यों करते हैं? मास्टर यूजेन ने लुकिंगहे को गंभीर भाव से देखा। साधना जगत में अरबों साधकों के बीच हमेशा कुछ विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं। हालांकि आध्यात्मिक मूल साधना प्रतिभा का मानक है। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है। साधना जगत में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी शारीरिक क्षमता विशेष होती है और उनकी साधना की गति स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। स्वर्गीय फीनिक्स पूर्वज इतनी तेजी से साधना करती हैं कि कहा जाता है कि उनके पास स्वर्गीय फीनिक्स शरीर है, इसीलिए उन्हें स्वर्गीय फीनिक्स दाववादी कहा जाता है। एक बार जब स्वर्गीय फीनिक्स शरीर जागृत हो जाता है, तो साधना की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है, न केवल स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों की तुलना में, बल्कि अन्य गहन रहस्यों वाले साधकों की तुलना में भी तेज। मास्टर यूजेन के अनुसार पूर्वज तियानफेंग के पास एक दिव्य फीनिक्स का शरीर था और लुकिंगहे के पास भी एक अज्ञात और शक्तिशाली शारीरिक क्षमता थी। इसका शरीर स्वर्गीय फीनिक्स शरीर से भी अधिक मजबूत है। यही कारण है कि 5 आध्यात्मिक जड़ों वाला व्यक्ति इतनी जल्दी साधना कर सकता है। ये कहना उचित होगा कि नानगोंग यू ने शायद पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था, जो कि सबसे तर्कसंगत व्याख्या है। आपकी ही तरह आपका शरीर भी शायद इसी तरह का हो। लुकिंगहे चौंक गया। यूजेन की आंखों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे गलत समझा गया हो। वह अपनी स्थिति को भली भांति जानता है। उसकी इतनी तेजी से साधना करने का कारण पंचतत्व सृजन तकनीक है, जिसका उसके शरीर से कोई संबंध नहीं है। पंचतत्व सृजन तकनीक के बिना वह शायद अभी भी प्रारंभिक आधारभूत स्थापना चरण में ही अटका हुआ होता। बेशक वह ये बात मास्टर यूजेन को नहीं समझा सकती थी।
लू किंगहे ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी साधना थोड़ी तेज हो गई है। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि सच्चे अमर यूजेन उनकी नींव स्थापना स्तर 7 की साधना को भेद नहीं सकते थे, अन्यथा उनके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते। यह अब किसी दिव्य आध्यात्मिक मूल के साधक के बराबर नहीं है, यह हर मामले में दिव्य आध्यात्मिक मूल के साधक की साधना गति से कहीं आगे है। ये सिर्फ थोड़ा तेज नहीं, बल्कि कई गुना तेज है। मास्टर यूजेन ने सुझाव दिया, आप इसे बाद में देख सकते हैं। शायद इससे आपको अपना शरीर विकसित करने और एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और यह एक संग्रहणीय अंगूठी है जो स्पिरिट बीस्ट वैली से आपके लिए लाई गई है। इसमें दुल्हन का दहेज होना चाहिए। आप इसे स्वीकार करें या लौटा दें, यह आपका मामला है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मास्टर यूजेन ने लू किंगहे को एक सीलबंद भंडारण अंगूठी सौंपी। ठीक है, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। आप सभी फिलहाल ताइजुवान संप्रदाय में ही रहें। हाँ, यूजेन झेनरेन का रवैया देखकर लू किंगहे के पास वहां से विदा लेने और शिखर के मुख्य हॉल से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। क्या ये विज्ञापन? अध्याय 290 भाग्य को चुनौती देने वाली गोली, 3 गुप्त तकनीक की गोलियां। लू किंगहे के पीछे पीछे बाहर गई और उसे पुकारते हुए बोली, छोटे भाई लू किंगहे रुक गई और उलझन में पूछ बैठी, क्या बात है सीनियर सिस्टर? लू किंग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अंत में आह भरते हुए बोली, मैं अपने छोटे भाई के साथ क्या होगा इसे नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं छोटी बहन बाई को ढूंढने की कोशिश करूंगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट बीस्ट वैली के लोग लू किंगहे से शादी के बंधन में बंध जाएंगे, खासकर तब जब लू किंगहे एक स्वर्गीय दाव फाउंडेशन प्रतिष्ठान और गोल्डन कोर पूर्वज का शिष्य था। बाई यूतों की तुलना इससे बिल्कुल नहीं की जा सकती। कोई भी सामान्य व्यक्ति सही चुनाव करना जानता है। इसके अलावा लू किंगहे भी स्वर्गीय दाव फाउंडेशन स्थापना चरण में है और उसका भविष्य उज्जवल है। हालांकि वह अब भी कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देखना चाहती थी और उसे अब भी उम्मीद थी कि लू किंगहे बाई यूतों को स्पष्टीकरण देगा। लू किंगहे को यह उम्मीद नहीं थी कि लू किंग बाई यूतों की इतनी परवाह करेगी। लू किंगहे ने उसे आश्वासन दिया, मैं करूंगी। उन्हें पहले से ही पता था कि तीनों संप्रदाय झाओ साम्राज्य की साधना दुनिया छोड़ देंगे और वे उनका अनुसरण नहीं करेंगे। उन्होंने ठान लिया था कि अगर मौका मिला तो वे बाई यूतों को ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मुझे राहत मिली। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा छोटे भाई। लू किंग मुड़कर चली गई, लू किंगहे को गहरी सोच में डूबा छोड़कर। कुछ देर सोचने के बाद लू किंगहे वापस अपनी गुफा में उड़ गई। उसने आसानी से मास्टर यूजेन द्वारा दी गई भंडारण पेटी खोल दी और लू किंगहे ने देखा कि उसके अंदर क्या था। 200,000 आध्यात्मिक पत्थर। उसके द्वारा छोड़ी गई शुभानुभू चट्टान संरचना, जो एक उच्च श्रेणी की शुभान स्तरीय मीशेन संरचना थी, ठीक उसी में मौजूद थी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये 200,000 आध्यात्मिक पत्थर वही थे जो लू किंगहे ने गोलियों के बदले नांगोंग यू को बेचे थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें इस तरह से उनके असली मालिक को लौटा दी जाएंगी। हालांकि अभी उन्हें इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वे इन्हें बाद में बेच सकते हैं। इन 2 विशाल संरचनाओं को खरीदने के लिए उन्होंने लाखों स्पिरिट स्टोन खर्च किए। लू किंगहे का ध्यान सबसे ज्यादा 2 अन्य अपरिचित वस्तुओं पर गया, एक जैड की पर्ची और एक गोली। लू किंगहे तुरंत उस गोली की ओर आकर्षित हो गई। यह एक चमकदार सुनहरी गोली थी जो बोतल में एक सुनहरे अमृत की तरह तैर रही थी। लू किंगहे ने इस गोली को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह तुरंत इसका नाम जान गया। भाग्य पलटने वाली गोली, एक ऐसी गोली जो भाग्य को भी चुनौती दे सकती है। एक गोली लेने से गोल्डन कोर के आधे चरण पर पहुंच चुके साधक को गोल्डन कोर बनने की 50% संभावना मिल जाती है। लू किंगहे चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि नानगोंग यू उसे ऐसी गोली देगी। भाग्य पलटने वाली गोली एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय गोली है, लेकिन इसका मूल्य स्वर्ग स्तरीय गोली के बराबर है, जिसकी कीमत लाखों स्पिरिट स्टोन के बराबर है। उसे नहीं पता था कि नांगोंग यू ने ऐसी गोली कैसे हासिल की, ये स्पिरिट बीस्ट वैली से तो आ ही नहीं सकती थी। स्पिरिट बीस्ट वैली किसी भी हालत में ऐसी गोली को गलत हाथों में पड़ने नहीं देगी। भले ही नांगोंग यू गोल्डन कोर क्षेत्र के मध्य स्तर पर हो, लेकिन उसके पास भाग्य परिवर्तन की गोली को निपटाने का अधिकार नहीं है। यह एक ऐसा अलौकिक अमृत है जो स्वर्णिम कोर बनाने में सक्षम है। अपने संप्रदाय में एक और गोल्डन कोर साधक को कौन नहीं चाहेगा। इससे केवल यही साबित होता है कि यह गोली स्पिरिट बीस्ट वैली से नहीं आई थी, और हो सकता है कि स्पिरिट बीस्ट वैली को यह भी पता न हो कि ऐसी कोई गोली मौजूद है। लू किंगहे को यह नहीं पता था कि यह गोली नांगोंग यू द्वारा एक प्राचीन गुफा से लाई गई थी, लेकिन चूंकि वह पहले ही गोल्डन कोर चरण तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसे छिपाकर रखा गया था और अंततः ये लू किंगहे के हाथों में आ गया। लू किंगहे को बस इतना पता था कि अगर स्पिरिट बीस्ट वैली के लोगों को पता चल गया कि नांगोंग यू ने ऐसी गोली बांट दी है, तो इससे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, और यहाँ तक कि वे स्पिरिट बीस्ट वैली के खिलाफ भी हो सकते हैं। अगर दूसरों को पता चल जाए कि उसके पास ऐसी गोली है, तो गोल्डन कोर के साधक भी इसे पाने के लिए होड़ करेंगे। भाग्य को पलटने वाली गोली किसी जादुई हथियार से कहीं अधिक आकर्षक होती है। शुरुआती झटके के बाद लू किंगहे ने अफसोस जताते हुए कहा, यह बहुत दुख की बात है कि रिवर्सल पिल मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, ये रिवर्सल ग्रास जितनी अच्छी नहीं है। उसे अपने शरीर का मूल स्वरूप शीघ्रता से बनाने के लिए 5 रिवर्सल पिल्स का उपयोग करना होगा। लू किंगहे ने गोली को सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया, ये सोचकर कि यह भविष्य में काम आ सकती है। वह अन्य तरीकों से बाकी 4 प्रतिघात गोलियां भी प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे प्रतिघात घास उगाने और प्रतिघात गोलियां बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद लू किंगहे ने जैड की पर्ची की जांच की, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उसमें एक गुप्त तकनीक और एक गोली बनाने का नुस्खा था। स्पिरिट बीस्ट वैली में स्पिरिट बीस्ट को जीवित करने की गुप्त तकनीकों में 3 गोली फॉर्मूले शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर स्पिरिट बीस्ट पिल्स के नाम से जाना जाता है। एक तरीका यह है कि पीले रंग के स्पिरिट बीस्ट की ब्लडलाइन को प्रोफाउंड ग्रेड स्पिरिट बीस्ट ब्लडलाइन में अपग्रेड किया जाए, जिसके लिए स्पिरिट पिल को रिफाइन करने के लिए निम्न श्रेणी के प्रोफाउंड ग्रेड स्पिरिट ग्रास की आवश्यकता होती है। दूसरी विधि में जुबान स्तर के रक्तवंश वाले दानव जानवर को दी स्तर के रक्तवंश वाले दानव जानवर में परिवर्तित करना शामिल है, जिसके लिए एक मध्य श्रेणी की दी स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी किलिन सृजन घास की आवश्यकता होती है, जो सृजन गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक के रूप में काम करती है।
तीसरा प्रकार तो और भी अधिक स्वर्ग विरोधी है। ये पुनर्जन्म की गोली है जिसे स्वर्गीय फीनिक्स निर्वाण ट्रू फ्लेम फ्रूट से परिष्कृत किया गया है, जो पृथ्वी स्तर के रक्तवंश के दानव जानवर को स्वर्ग स्तर के रक्तवंश के दानव जानवर में उन्नत होने की अनुमति दे सकती है। ऐसी अद्भुत गुप्त तकनीक। लुकिंगहे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्पिरिट बीस्ट वैली में ऐसी अद्भुत गुप्त तकनीक होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जब तक पर्याप्त गोलियां उपलब्ध हैं, स्पिरिट बीस्ट वैली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट की एक सेना तैयार कर सकती है? हालांकि यह एक गुप्त तकनीक है, इसलिए इसमें कुछ कमियां भी हैं। यदि यह वास्तव में इतनी अद्भुत होती तो स्पिरिट बीस्ट वैली न केवल झाओ साम्राज्य की साधना जगत में एक प्रमुख शक्ति होती, बल्कि पूरे तियानान क्षेत्र में शीर्ष स्थानों में शुमार होती। इसका सबसे बड़ा कारण आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटी किलिन क्रिएशन ग्रास लगभग विलुप्त हो चुकी है। अगर आपको यह मिल भी जाए तो इसे गोली के रूप में परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा किसी आत्मा राक्षस को बदलने के लिए एक गोली पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कई दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों गोलियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऊपर वर्णित सभी दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हजार वर्ष पुरानी हैं और इन्हें गोलियों में रूपांतरित करना अत्यंत कठिन है। साथ ही वर्तमान त्यानान साधना जगत में शायद एक भी दिव्य फीनिक्स निर्वाण ट्रू फ्लेम फल न मिले। अन्यथा कई शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवरों को पालने की बात तो छोड़ ही दें, स्पिरिट बीस्ट वैली को वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए केवल एक स्वर्ग स्तरीय दानव जानवर को पालने की आवश्यकता है। एक अकेला नवजात आत्मा का आध्यात्मिक पत्थर ही रक्त दानव संप्रदाय को झाओ साम्राज्य की साधना दुनिया पर आक्रमण करने से रोकने के लिए पर्याप्त है। हालांकि ये लगभग असंभव है। भले ही किसी की वंश परंपरा पर्याप्त हो, लेकिन नवजात आत्मा के सच्चे सम्राट बनने के लिए आवश्यक संसाधन स्पिरिट बीस्ट वैली की वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक हैं। लुकिंगहे के लिए ये स्नेह बहुत भारी था। जबकि अन्य ऐसा करने में सक्षम न हो, उसके पास वास्तव में अग्नि अजगर और लालज्वाला लोमड़ी को स्वर्गीय स्तर के राक्षसी जीवों में बदलने की क्षमता है। उसे केवल एक किलिन सृजन घास और एक स्वर्गीय फीनिक्स निर्वाण ट्रू फ्लेम फल की आवश्यकता है ताकि वह सृजन गोलियां और निर्वाण गोलियां बड़े पैमाने पर बना सके। जब वह और दोनों जानवर दोनों ही नवजात आत्मा अवस्था में होंगे, तब वे पूरे त्यानान क्षेत्र में एक सर्वशक्तिशाली शक्ति बन जाएंगे। अपने पैर के एक ही प्रहार से वह पूरे त्यानान साधना जगत को कंपा सकता है। अपनी जन्मजात प्रतिभाओं के बल पर अनगिनत ड्रैगन रूपांतरण गोलियों का सेवन करने के बाद दोनों जीवों के लिए पृथ्वी लोक तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वे संभवतः पृथ्वी लोक के पहले स्तर पर ही अटके रह सकते हैं। निरंतर सुधार के लिए उसे अपने रक्त स्तर को पृथ्वी श्रेणी की महान पूर्णता की क्षमता तक बढ़ाना होगा। फिर असंख्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके उसकी साधना में निश्चित रूप से अभी की तरह ही तीव्र प्रगति होगी। मैं इस दयालुता को याद रखूंगा और भविष्य में इसका कई गुना प्रतिफल दूंगा। नांगोंग यू के इरादे चाहे जो भी रहे हों, उन्हें ये दयालुता याद थी और भविष्य में मौका मिलने पर वे इसका कई गुना बदला चुकाएंगे। लुकिंगहे ने सावधानीपूर्वक जेड स्लिप को रख दिया। उस पर मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को धीरे धीरे इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, न केवल किलिन क्रिएशन ग्रास और हेवनली फीनिक्स निर्वाण ट्रू फ्लेम फ्रूट को। इसके अलावा दर्जनों सहायक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी हैं, जिनमें से कई पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं और उन सभी को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल है। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ वह ऐसा कर ही नहीं सकता, वह केवल धीरे धीरे खोज कर सकता है, इस उम्मीद में कि शायद संयोग से वह मिल जाए। क्या ये विज्ञापन? अध्याय 291 गर्जनापूर्ण गुप्त तकनीक का विकास और गर्जना देवता की आंख को परिष्कृत करना। लुकिंगहे गुफा से बाहर निकली और वांग शान, शीरू और लिन युन को पाया। लुओकिंगजिन ने सचमुच इन तीनों को गुफा में आने का प्रबंध किया था। लुकिंगहे ने 3 और थैले निकाले, जिनमें से प्रत्येक में कुछ गोलियां और एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति थी। वैसे भी उसे इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आप लगन से प्रयास करेंगे और भविष्य में कुछ हासिल करेंगे। तीनों इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लुकिंगहे ने उन्हें बहुत सारे संसाधन दिए थे जो उनके लिए अपनी नींव स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे। यहाँ तक कि वांग शान, जिसके पास 4 आध्यात्मिक जड़ें थीं, उसे भी अपनी नींव स्थापित करने का अवसर मिला था। उन तीनों की हरकतें देखकर लुकिंगहे ने कहा, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये तुम्हारे लिए एकदम सही हैं। ब्लड डायमंड सेक्ट की वजह से परेशानी होने पर अधिक शक्ति होने से तुम लंबे समय तक जीवित रह पाओगे। लुकिंगहे जानती थी कि इस बिछड़ने के बाद जीवन भर में एक दूसरे को फिर से देखना लगभग असंभव होगा। उसे नहीं पता था कि तीनों संप्रदाय कहां जाकर नई शुरुआत करेंगे और न ही उसे यह पता था कि वे तीनों साधना जगत में जीवित रह पाएंगे या नहीं। यहाँ तक कि वह स्वयं भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह नवोदित आत्मा अवस्था तक पहुंचने तक सुरक्षित रह पाएगा। लुकिंगहे के गंभीर चेहरे को देखकर तीनों मना करने की हिम्मत नहीं कर पाए। धन्यवाद मार्शल अंकल। कुछ देर सोचने के बाद लुकिंगहे ने एक और थैला निकाला और शीरू को देते हुए कहा, सही समय आने पर यह थैला लुओकिंग को दे देना। लुओकिंग एक अच्छा दोस्त था और उसके थैले में रखी चीजें उसकी मदद कर सकती थीं। भविष्य में वह गोल्डन कोर स्तर हासिल कर पाएगी या नहीं, यह ऐसी बात नहीं थी जिसकी उसे चिंता करने की जरूरत थी। मुझे बाहर कुछ काम निपटाने हैं। अब से तुम गुफा में अपनी साधना पर ध्यान दे सकते हो। उन तीनों के भावों को नजरअंदाज करते हुए लुकिंगहे अपनी तलवार पर सवार होकर ताइजुवान संप्रदाय से उड़ गई। ताइजुवान संप्रदाय के बाहर खड़े लुकिंगहे के चेहरे पर जटिल भाव थे। ये ढांचा ढहने वाला है और इसे पलटने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भले ही वह काली मिट्टी के क्षेत्र से सारे संसाधन निकाल ले, फिर भी मौजूदा स्थिति नहीं सुधर पाएगी। संसाधन चाहे कितने भी विशाल क्यों न हो, एक नवोदित आत्मा के सच्चे सम्राट के हाथों में वे सब टुकड़ों में बिखर जाएंगे। अगर एक दिन तीनों संप्रदाय नष्ट हो जाते हैं, तो जब मैं नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा और ताइजुवान संप्रदाय का पुनर्निर्माण करूंगा। इसे लुकिंगहे द्वारा ताइजुवान संप्रदाय को दिया गया वादा माना जा सकता है। लुकिंगहे अपनी तलवार पर सवार होकर किंग्यून अमर कार्यशाला में वापस लौट आए। महज कुछ ही दिनों में किंग्यून अमर कार्यशाला में लोगों की संख्या में काफी कमी आ गई थी। लुकिंगहे ने घोषणा की, मेरे पास लगभग सारी गोलियां खत्म हो गई हैं और मैं इन्हें आखिरी बार बेच रहा हूं। इस बार मैं गैदरिंग स्पिरिट पिल्स की 10,000 बोतलें, येलो ड्रैगन पिल्स की 5,000 बोतलें, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स, स्पिरिट रिफाइनिंग पिल्स और युवान नरिशिंग पिल्स की 1,000-1,000 बोतलें बेचूंगा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की अभी भी 5 बोतलें बची हैं। इस बार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक गोली की कीमत 30,000 स्पिरिट स्टोन है।
मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की 3 बोतलों के बदले एक पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी किलिंग क्रिएशन ग्रास दूंगा। इससे एक बार फिर सभी चौंक गए। ये गोलियों की कितनी भारी मात्रा थी। किंग यून अमर कार्यशाला सचमुच एक विशाल दवाखाना थी। यदि मध्य स्तर के गोल्डन कोर साधक की उपस्थिति न होती तो अनगिनत साधक पतंगों की तरह लौ की ओर आकर्षित हो जाते। लुकिंग ये भी जानता था कि इस तरह की हलचल गोल्डन कोर के साधकों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। उन्होंने पंचतत्वों की उत्पत्ति में वापसी की संरचना को सीधे उसकी सीमा तक सक्रिय कर दिया और किंग यून अमर मंडप को ढकने वाली पृथ्वी स्तरीय संरचना को दर्जनों मील दूर से देखा जा सकता था। यह इतना विशाल है कि दूर से भी इसकी एक झलक विस्मय पैदा कर देती है। ये प्रथम स्तर की रक्षात्मक संरचना है, साथ ही इसमें एक मध्य स्तरीय स्वर्ण कोर साधक की क्षमता भी शामिल है। इसे भेदने के लिए कम से कम 3 स्वर्ण कोर साधकों की आवश्यकता होगी। उच्च स्तरीय संरचना को चलाने के लिए भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि किंग यून अमर कार्यशाला में स्पिरिट स्टोन की कमी होगी। हालांकि तियानफेंग जा चुका है, लेकिन ये बात सिर्फ लुकिंग को ही पता है। लुकिंग ने अग्नि अजगर को साधना रोकने और किंग यून अमर कार्यशाला के आसपास के दर्जनों मील के क्षेत्र में किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। यदि कोई सुनहरी आभा दिखाई दे तो उसे सूचित किया जाना था। लुकिंग ने छोटी लोमड़ी को निर्देश दिया कि वह काली मिट्टी के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले दिव्य सरणी की निगरानी करे। इस बार साधना के लिए स्वर्गीय आत्मा की गोली का उपयोग करने के बजाय उसने एक गुप्त तकनीक का अभ्यास करने की योजना बनाई। उसने बिजली का एक गोला निकाला जो उस बिजली की सरणी का केंद्र था जिसे वह प्राचीन दिव्य मकबरे से लाया था। उसने गर्जनापूर्ण गति गुप्त तकनीक को जबरदस्ती विकसित करने की योजना बनाई। वह ज्ञानोदय घास के परिपक्व होने का इंतजार नहीं कर सकता था। 5 ज्ञानोदय घासों को परिपक्व होने में 2.5 साल और लगेंगे। इस दौरान वह लगातार थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक का अध्ययन कर रहा है और अब वह इसका अभ्यास करने के लिए तैयार है। लुकिंग ने अपने हाथ में मौजूद बिजली के गोले का भी अध्ययन किया था। ये बिजली से संबंधित एक अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक वस्तु थी, लेकिन हजारों वर्षों के उपयोग के बाद अब यह एक शीर्ष श्रेणी की जुबान स्तरीय आध्यात्मिक वस्तु के स्तर तक गिर गई थी। भविष्य में जब तक इसे निगलने के लिए थंडर दाव की कोई आध्यात्मिक वस्तु मिल जाती है, तब तक ये ग्लेज्ड प्योर फायर की तरह अनंत रूप से विकसित हो सकती है। इसीलिए लुकिंग ने थंडरस मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक का अभ्यास करने पर जोर दिया, क्योंकि उसके हाथ में एक खजाना था। लुकिंग ने इसे अपने हाथ में पकड़ रखा था और इसके चारों ओर बिजली कड़क रही थी, लेकिन अब चूंकि उसके पास एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति का भौतिक शरीर था, इसलिए इतनी बिजली उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लुकिंग ने मंत्रों की एक श्रृंखला का उच्चारण किया और बिजली का गोला, मानो इस बात से अवगत था कि उसे परिष्कृत किया जाने वाला है, स्पंदित होने लगा और भयानक बिजली की शक्ति को उजागर करने लगा। अचानक ही इसने बिजली की शक्ति को उजागर कर दिया, एक ऐसी शक्ति जो पल भर में दिव्य क्षेत्र की ओर आधा कदम थी। जैसे ही लुकिंग ने बिजली के गोले को कसकर पकड़ा, उसकी जादुई शक्ति में तीव्र उछाल आया। तुम्हारे पास यहाँ प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। लुकिंग की साधना का स्तर जितना बढ़ता गया, ब्लैक सॉइल स्पेस के साथ उसका जुड़ाव उतना ही मजबूत होता गया। हालांकि वह अभी तक ब्लैक सॉइल स्पेस को किसी जादुई हथियार की तरह सक्रिय करके हमला करने में सक्षम नहीं था। हालांकि वह यहाँ विभिन्न जादुई खजानों को अधिक आसानी से दबा सकता है। इसके अलावा ये बिजली का गोला केवल एक उच्च श्रेणी का जुबान स्तरीय आध्यात्मिक वस्तु है जो जादुई खजाने के स्तर तक भी नहीं पहुंचता। बिजली का गोला अब लुकिंग के नियंत्रण से बच नहीं सकता था। लुकिंग ने थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक की विधि के अनुसार बिजली के गोले को परिष्कृत करना शुरू किया। 5 दिव्य इंद्रियां एक तलवार सरणी में परिवर्तित हो गईं और धीरे धीरे बिजली के गोले में समाहित हो गईं। गर्मागर्म लुकिंग ने वास्तव में महसूस किया कि बिजली के गोले से उसकी आत्मा मिट गई है और कुछ ही सांसों में उसकी चेतना थोड़ी कम हो गई है। जैसा कि बिजली की शक्ति से अपेक्षित है, ये वास्तव में सबसे भयानक और विनाशकारी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिससे सभी जीवित प्राणी और साधक भयभीत होते हैं। गरज की शक्ति एक भयानक बल है जो अरबों जीवों को कपकपा देती है। यहाँ तक कि एक नवोदित आत्मा का सच्चा सम्राट भी नियमों को संक्षेपित करने और नवोदित आत्मा को समझने के दौरान गरज की विपत्ति का सामना करेगा। यदि वे जीवित नहीं रह सके तो बिजली की भीषण आपदा से वे राख में तब्दील हो जाएंगे, उनके शरीर और आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। लुकिंग ने कई बार कोशिश की और हालांकि उसने कुछ प्रगति भी की, लेकिन बिजली के गोले को पूरी तरह से एक जादुई हथियार में बदलने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। ये बहुत धीमा है, हम इसे थंडरस सीक्रेट टेक्निक में वर्णित तरीकों के अनुसार ठीक से परिष्कृत नहीं कर सकते। लुकिंग ने तकनीकों का एक और सेट सक्रिय किया। यिन यांग रक्त आत्मा शोधन अग्नि तकनीक। आत्मा यिन है और सार और रक्त यांग हैं। चूंकि यह तकनीक आध्यात्मिक अग्नि को परिष्कृत कर सकती है, इसलिए इस वज्र आधारित आध्यात्मिक वस्तु को परिष्कृत करने में इसे कोई समस्या नहीं होगी। लुकिंग ने यिन यांग रक्त आत्मा शोधन अग्नि तकनीक और वज्र गति गुप्त तकनीक की शोधन विधियों का उपयोग करके वज्र गेंद का निर्माण किया। इस बार लुकिंग ने आसानी से अपनी दिव्य चेतना को बिजली के गोले में भेज दिया। लुकिंग बेहद खुश थी, ये सचमुच काम कर गया। लुकिंग ने विचलित होने का साहस नहीं किया और बिजली के गोले को परिष्कृत करना जारी रखा। 2 दिन बाद लुकिंग ने आखिरकार बिजली की गेंद को परिष्कृत कर लिया। थोर की आंख, कितना घमंडी और दबंग नाम है। इसे परिष्कृत करने के बाद लुकिंग को इस बिजली के गोले के बारे में भी जानकारी मिली। थंडर गॉड की आंख, एक उच्च श्रेणी की स्वर्गीय स्तर की बिजली पर आधारित आध्यात्मिक वस्तु। ये प्राचीन देवता की समाधि में कैसे प्रकट हुआ और एरेआई कैसे बना, यह अभी भी अज्ञात है। बेशक थोर की आंख में अब किसी उच्च श्रेणी के स्वर्गीय हथियार की शक्ति नहीं हो सकती, अन्यथा लुकिंग इसे कभी भी परिष्कृत नहीं कर पाती। इसके बजाय प्राचीन देव मकबरे में स्थित इस थंडर दाव फॉर्मेशन द्वारा वह सीधे ही नष्ट हो जाती। क्या ये विज्ञापन? अध्याय 292 यिन और यांग क्यूई, गर्जनापूर्ण गुप्त तकनीक पूर्ण। परिष्करण के बाद थोर की आंख पर मौजूद सारी बिजली गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरे हरे रंग का मोती रह गया। लुकिंग ने थोर की आंख को सक्रिय किया, जिससे बिजली का एक तेज झटका हवा में फैल गया, जिसकी शक्ति सामान्य परिस्थितियों में फायर क्रो तकनीक से कम नहीं थी। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। थोर की आंख न केवल थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक को विकसित करने की अनुमति देती है, बल्कि यह एक शक्तिशाली थंडर आधारित आक्रमण कलाकृति भी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसके पास इसे परिष्कृत करने के लिए वज्र जादू की शक्ति नहीं थी, अन्यथा वज्र देवता की आंख की शक्ति निश्चित रूप से इतनी कमजोर नहीं होती और शायद यह अलौकिक शक्ति को भी उजागर करने में सक्षम होती।
हालांकि लू किंगहे संतुष्ट था। इस तरह के हमले को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी साधक द्वारा जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। विशेषकर कुछ विचित्र मंत्रों से निपटने के दौरान बिजली की शक्ति के अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। यदि उसके पास पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक अग्नि, पंचतत्व तलवार संरचना और जादुई खजाने नहीं होते तो इसे उसकी सबसे शक्तिशाली आक्रमण विधि माना जाता। अब हम गर्जनापूर्ण गति की गुप्त तकनीक का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। थंडर गॉड की आंख को परिष्कृत करना थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक का पहला चरण मात्र है। इस गुप्त तकनीक का वास्तविक अभ्यास इसके बाद शुरू होता है, जिसमें गरज पैदा करने वाली आध्यात्मिक वस्तुओं का उपयोग करके मंत्र को सक्रिय किया जाता है और थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक का निर्माण किया जाता है। यदि थंडर गॉड की आंख को परिष्कृत करने से उसे थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक को सफलतापूर्वक विकसित करने में मदद मिलती तो वह इतने लंबे समय तक इस पर विचार नहीं करता, न ही उसे इतने लंबे समय तक इस पर शोध करने की आवश्यकता होती। वे पहले ही थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक में महारत हासिल कर चुके थे। अब आपको थंडर दाव आध्यात्मिक वस्तु को अपने भीतर पुनर्तः समाहित करना होगा और फिर साधना तकनीक को प्रसारित करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करना होगा। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक को सफलतापूर्वक विकसित माना जाएगा। जादू का अभ्यास कठिन है और गुप्त कलाओं का अभ्यास तो उससे भी अधिक कठिन है। लू किंगहे ने साधना शुरू की, लेकिन साधना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यद्यपि उन्होंने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया था और थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक की बुनियादी समझ थी, फिर भी वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। बिजली की शक्ति के अलावा हालांकि वह थंडर आई को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग करना आवश्यक था। बिजली की शक्ति और 5 तत्वों की शक्ति के बीच परस्पर प्रतिकर्षण ने उन्हें कुछ समय के लिए थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक का अभ्यास करने से रोक दिया। कुछ बार कोशिश करने के बाद लू किंगहे रुक गई और अपने सामने मौजूद थोर की आंख को देखते हुए सोचने लगी। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा दूरदर्शी कदम उठाना होगा जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही मार डालेगा। लू किंगहे ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह यिन यांग दिव्य कमल के पास आया। पंच तत्वों को संतुलित करने के लिए उसके पास एकमात्र खजाना यही यिन यांग दिव्य कमल था, जो अभी परिपक्व नहीं हुआ था। इसके मुख्य घटक यिन और यांग ऊर्जाएं थीं। वह पंच तत्वों की शक्ति और गरज की शक्ति को संतुलित करने के लिए यिन और यांग ऊर्जाओं का उपयोग करने का इरादा रखता है। एक दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी का मूल्य गुप्त तकनीक से कहीं अधिक है और यह वर्तमान थोर की आंख से भी कहीं अधिक है। हालांकि कोई खजाना कितना भी अच्छा या मूल्यवान क्यों न हो, उसका उपयोग करने योग्य होना जरूरी है। यिन यांग दिव्य कमल को परिपक्व होने में लगभग 8 वर्ष लगेंगे। उस समय तक जीवित रहकर ही वह यिन यांग दिव्य कमल के मूल्य को अधिकतम कर सकता है। अब चाहे उनके लिए दिव्य स्तर की आध्यात्मिक औषधि कितनी भी अनमोल क्यों न हो, वह उस गुप्त तकनीक की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उनकी जान बचा सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास अभी भी एक और यिन यांग दिव्य कमल है, इसलिए एक को खोने से उन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यिन यांग दिव्य कमल की यिन और यांग ऊर्जाएं सभी शक्तियों को संतुलित करने के लिए दुनिया में एक परिपूर्ण खजाना है। इतना काफी नहीं था। लू किंगहे ज्ञान की घास के पास गया और 2 अपरिपक्व पौधे भी तोड़ लिए। ज्ञानवर्धक घास को परिपक्व होने में अभी 2.5 साल और लगेंगे। अभी इसकी कटाई करने से परिपक्व होने पर इसके मूल्य और औषधीय प्रभाव का 10वां हिस्सा भी प्राप्त नहीं होगा। हालांकि यह उसके लिए थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए पर्याप्त था और वर्तमान में थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक को सफलतापूर्वक विकसित करने का यही एकमात्र तरीका था। तीनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को तैयार करने के बाद लू किंगहे फिर से पालथी मारकर बैठ गई। इतने बड़े नुकसान के साथ मुझे उम्मीद है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा। इस बार तो उसने वाकई पूरी जान लगा दी। लू किंगहे ने दिव्य ज्ञानवर्धक घास को परिष्कृत करना शुरू किया और गुप्त तकनीक के मूल तत्व को समझने का प्रयास जारी रखा। इसका प्रभाव तत्काल दिखाई दिया। जो भाग पहले पूरी तरह से समझ से परे और समझने में कठिन थे, साथ ही जो गलत समझे गए थे, वे अब अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गए। 1 घंटे बाद लू किंगहे ने थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक की सभी सामग्री में महारत हासिल कर ली थी। जैसा कि उम्मीद थी, औषधियों का सेवन साधना का सही तरीका है। अन्यथा सामान्य समझ के साथ थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक के मूल तत्व में महारत हासिल करने में कम से कम 10 साल लग जाते। यद्यपि इसकी तुलना परिपक्व ज्ञानोदय प्राप्त घास से नहीं की जा सकती, फिर भी एक परिपक्व ज्ञानोदय प्राप्त घास इस गुप्त तकनीक में तुरंत महारत हासिल कर सकती है। लेकिन अभी भी थोड़ी कमी है। आगे हम ये पता लगाएंगे कि पंच तत्वों की शक्ति और गरज की शक्ति के साथ यिन और यांग ऊर्जाओं को कैसे एकीकृत किया जाए। लू किंगहे ने दूसरी ज्ञानवर्धक घास का सेवन किया और पंच तत्वों की शक्ति और वज्र की शक्ति के बीच पारस्परिक सम्मिलन और रूपांतरण की गुप्त तकनीक को समझना शुरू किया। 1 और घंटा बीत गया और लू किंगहे की आंखों में एक चमक कौंधी। उसने एक प्रोटोटाइप तो बना लिया था, लेकिन गहन अभ्यास के बाद ही उसे इसकी बारीकियों का पता चलेगा। अब आइए इन 2 घंटों में इसे समझने की कोशिश करें। सफलता या विफलता इसी पर निर्भर करती है। लू किंगहे ने यिन यांग दिव्य कमल को उठाया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। भयानक यिन यांग शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसके भौतिक स्वरूप को क्षीण करने लगी। लू किंगहे का शरीर कांप उठा, जिससे यिन और यांग ऊर्जाएं बिखर गईं। ये नवगठित यिन और यांग ऊर्जाएं थीं और इनसे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता था। उसके पास मौजूद यिन और यांग ऊर्जाएं केवल जुबान स्तर की शक्ति के बराबर हैं। यही कारण है कि वह उन्हें परिष्कृत करने का साहस करता है। यदि यह एक परिपक्व यिन यांग दिव्य कमल होता, जिसमें स्वर्गीय स्तर की यिन और यांग ऊर्जाएं होती, तो ये बिना किसी विशेष विधि या खजाने के उसके शरीर को पल भर में रक्त में पिघला सकता था। शक्तिशाली खजाने और अमृतों को परिष्कृत और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त साधना और शक्ति की आवश्यकता होती है। लू किंगहे ने धीरे धीरे गर्जनापूर्ण गति गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए तीनों शक्तियों के मिश्रण को नियंत्रित करना शुरू किया। लू किंगहे के शरीर पर बैंगनी बिजली की लकीरें दिखाई दी और फिर वे एक विशेष प्रतीक में विलीन हो गईं। जैसे ही मंत्र प्रवाहित हुए, उनसे एक रहस्यमय आभा निकली। यही गर्जनापूर्ण गुप्त तकनीक का मूल तत्व था। प्रतीक चिन्ह और भी स्पष्ट होते गए, जिससे ये साबित हुआ कि लू किंगहे इस गुप्त तकनीक को विकसित करने में सफलता के और करीब पहुंच रहा था। लेकिन तुरंत ही एक आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। यिन और यांग ऊर्जाएं पंच तत्वों के संचलन के साथ वास्तव में लू किंगहे के दांतयान में प्रवाहित होने लगीं। इसमें बिजली की शक्ति भी समाहित थी और लू किंगहे को इससे छुटकारा पाने का समय भी नहीं मिला। ये यिन और यांग ऊर्जा उसके दांतयान में हड्डियों तक गहरे संक्रमण की तरह समा गई। पल भर में धरती कांप उठी और लहरें उफान पर आ गईं।
लुकिंगहे का दांत्यान अत्यंत अशांत हो गया, जिसमें 3 शक्तियां उग्र रूप से उग्र होकर दांत्यान पर नियंत्रण पाने के लिए होड़ कर रही थीं। लुकिंगहे भयभीत हो गया। चाहे वह यिन और यांग ऊर्जा हो या वज्र की शक्ति, एक बार जब वे बेकाबू हो गई तो ये सीधे उसके दांत्यान को नष्ट कर सकती थी और उसकी सारी साधना व्यर्थ हो सकती थी। घटनाओं का यह अचानक मोड़ लुकिंगहे के लिए अप्रत्याशित था। कोई बेहतर समाधान न मिलने पर वह केवल पंचतत्व सृजन तकनीक का हड़बड़ी में अभ्यास कर सकती थी। पंचतत्व सृजन तकनीक, इसे आत्मसात करो। पंचतत्व सृजन तकनीक का सबसे भयावह कार्य इसकी भक्षण करने की क्षमता है, अन्यथा लुकिंगहे को इसे विकसित करने के लिए इतने सारे संसाधनों को खर्च करने की आवश्यकता क्यों होती और वह इतने सारे संसाधनों को परिष्कृत करने में असमर्थ क्यों होती। इतना ही नहीं, लुकिंगहे ने अपनी दिव्य चेतना से निर्मित पंचतत्व तलवार संरचना को अपने दांत्यान में समाहित कर लिया, जिससे उसके दांत्यान की सारी शक्ति दब गई। लुकिंगहे ने पंचतत्व सृजन और गर्जनापूर्ण गुप्त तकनीक को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ये ज्ञात नहीं है कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन यिन और यांग ऊर्जाएं सक्रिय रूप से और स्वचालित रूप से गरज की शक्ति और 5 तत्वों की शक्ति के साथ विलीन हो गईं। लुकिंगहे को इस प्रशिक्षण को पूरा करने में पूरे 3 दिन लगे और उसने थंडर मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक में पूरी तरह महारत हासिल कर ली। क्या ये विज्ञापन? अध्याय 293 साधना तकनीक में सूक्ष्म परिवर्तन, 80 रक्त देव कठपुतलियां। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। इस बार थंडरक्लैप सीक्रेट टेक्निक का अभ्यास करने से न केवल भारी नुकसान हुआ था, बल्कि यह खतरों से भी भरा हुआ था। स्वर्ग श्रेणी की एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी और पृथ्वी श्रेणी की 2 शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 10 लाख से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था, ने लगभग उसे मृत्यु के मुंह में धकेल दिया जब यिन और यांग ऊर्जा और वज्र की शक्ति उसके दांत्यान में प्रवेश कर गई। लेकिन अंत में उन्होंने न केवल थंडरक्लैप सीक्रेट टेक्निक में महारत हासिल कर ली, बल्कि उनकी पंचतत्वों की शक्ति भी यिन और यांग ऊर्जाओं और बिजली की शक्ति के एक अंश के साथ समाहित हो गई, जिससे वह असाधारण प्रतीत होने लगे। लुकिंगहे इसका विस्तार से वर्णन नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि पांचों तत्व अब पहले की तरह स्पष्ट रूप से अलग नहीं थे। लुकिंगहे इसे समझ नहीं पा रही थी और न ही उन्हें इतना ज्ञान था। यद्यपि वह एक संप्रदाय का शिष्य है, फिर भी अब तक उसे मार्गदर्शन देने वाला कोई गुरु नहीं मिला है। वह गुप्त रूप से एकांत में स्वयं ही साधना कर रहा है। संवाद करने वाले लोग बहुत कम हैं और उसकी स्थिति को समझने वाला कोई नहीं है। हालांकि जादुई शक्ति के संचालन के दृष्टिकोण से इसके लाभ अनगिनत हैं। अब पंचतत्वों की जादुई शक्ति का संचालन एक पूर्ण इकाई है, जो पहले की पारस्परिक उत्पत्ति और नियंत्रण जितना सरल नहीं है, बल्कि एक उन्नत चरण है। सबसे बड़ा लाभ यह था कि पंचतत्वों की जादुई शक्ति में बिजली की शक्ति समाहित हो गई थी और अब गर्जन देवता की आंख को सक्रिय करना कोई बाधा नहीं रह गई है। इसका प्रयोग इच्छानुसार किया जा सकता है और पंचतत्वों की शक्ति और वज्र की शक्ति एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगी। इसे जादुई शक्ति से सक्रिय किया जा सकता है, अन्यथा वज्र गति गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए इसे प्रत्येक बार सक्रिय करने में कुछ प्रयास करना पड़ेगा। लुकिंगहे की स्थिति अब एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई है। विभिन्न संयोगों और आध्यात्मिक चिकित्सा की सहायता से उनकी साधना पंचतत्व सृजन तकनीक से कहीं आगे निकल चुकी है, या शायद ये पंचतत्व सृजन तकनीक से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार उनकी साधना तकनीक में इस्तेमाल होने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और गोलियां ऐसी थीं जिन्हें प्राप्त करना एक स्वर्णिम आत्मा पूर्वज के लिए भी कठिन होता, और यहां तक कि एक नवजात आत्मा वाले सच्चे सम्राट को भी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, इसे सफलता ही माना जा सकता है। अब आइए थंडरक्लैप सीक्रेट टेक्निक की शक्ति का परीक्षण करें। काली मिट्टी का क्षेत्र उसकी क्षमताओं के लिए बहुत छोटा था, इसलिए लुकिंगहे के पास काली मिट्टी के क्षेत्र को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थंडर स्ट्राइक सीक्रेट टेक्निक के सक्रिय होते ही लुकिंगहे बिजली की एक किरण में परिवर्तित हो गया और पल भर में 100 मील दूर प्रकट हो गया। लुकिंगहे कई बार चमकी और फिर आखिरकार रुक गई। पलक झपकते ही 100 मील की दूरी तय कर लेता है, ये वास्तव में स्वर्ण कोर स्तर तक पहुंच गया है। यदि थंडर गॉड की आंख पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक वस्तु में विकसित हो जाती है, तो इसकी गति तेजी से बढ़ेगी और स्वर्ण कोर साधकों को भी इसका पीछा करने में कठिनाई होगी। पलक झपकते ही लुकिंगहे 100 मील की दूरी तय कर सकती थी। आखिरकार उसे अपनी जान बचाने का एक और तरीका मिल गया था। वह पल भर में 100 मील दूर भाग सकती थी, जो गोल्डन कोर कल्टीवेटर के अलौकिक हमलों और उड़ने की गति से बचने के लिए काफी था। अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो भाग जाओ। किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर काली मिट्टी के क्षेत्र में प्रवेश करो, जहां स्वर्णिम कोर के साधक भी उससे निपटने में असमर्थ हैं। हालांकि इसमें अभी भी एक बड़ी कमी है, वह अपनी जादुई शक्ति समाप्त होने से पहले इसका उपयोग अधिकतम 5 बार ही कर सकता है। थंडरस सीक्रेट टेक्निक की खपत आश्चर्यजनक है, लेकिन लुकिंगहे इसे सहन कर सकता है, क्योंकि उसके पास हजारों साल पुराने रक्त जिनसेंग के अनगिनत भंडार हैं। सबसे पुराने रक्त जिनसेंग की आवश्यकता के बिना लुकिंगहे को थंडरस सीक्रेट टेक्निक को कई बार करने के लिए केवल 1000 साल पुराने रक्त जिनसेंग की आवश्यकता होती है। यह एक गुप्त तकनीक या अलौकिक शक्ति थी जिसका उपयोग वह अनिश्चित काल तक कर सकता था। लुकिंगहे ने अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए रक्त जिनसेंग का सेवन किया। जैसे ही वह जाने वाली थी, हवा के फटने जैसी कई आवाजें सुनाई दी। कई आकृतियां शून्य में खड़ी थीं। दूसरे पक्ष के कुछ कहने से पहले ही विशाल तलवार लुकिंगहे के हाथ में प्रकट हो गई। असीम तलवार आपदा। लुकिंगहे ने कई लोगों को चीखने से पहले ही मार डाला। उनकी मौत के बाद केवल उनके हैरान परेशान चेहरे ही रह गए। ब्लड डायमंड सेक्ट के 4 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों में से सबसे शक्तिशाली साधक भी केवल मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में था और उनके लिए लुकिंगहे के तलवार हमलों का सामना करना असंभव था। गिरती हुई रक्त वर्षा को देखकर लुकिंगहे को एहसास हुआ कि वह अनजाने में किंग्यू नंबर कार्यशाला से सैकड़ों मील दूर आ गया है। ब्लड डायमंड सेक्ट ने उन्हें इतनी जल्दी खोज लिया, ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही झाओ साम्राज्य की साधना की दुनिया पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है और नवजात आत्मा का सच्चा सम्राट अगले कुछ दिनों में अपनी चाल चलेगा। बिजली की एक चमक कौंधी और लुकिंगहे की आकृति मौके से गायब हो गई। लुकिंगहे किंग्यू नंबर कार्यशाला में वापस लौटा और काली मिट्टी के अंतरिक्ष में प्रवेश किया। उसके सामने 9 भंडारण थैले और 7 भंडारण छल्ले थे। ये वे भंडारण थैले और भंडारण छल्ले हैं जो उसने अभी अभी ब्लड डायमंड संप्रदाय के 4 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मारकर और कुछ समय पहले ब्लड डायमंड संप्रदाय के 12 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मारकर प्राप्त किए थे। वह अन्य मामलों में व्यस्त था और ये तथ्य कि तियानफेंग नगर स्वामी के महल में रह रहा था उसे इन भंडारण थैलियों और अंगूठियों को खोलने के लिए ब्लैक सॉइल स्पेस में अनायास प्रवेश करने से रोक रहा था। लुकिंगहे ने भंडारण की थैलियों और छल्लों में से प्रत्येक को खोल दिया।
सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले प्रकार ब्लड गॉड पपेट हैं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक साधक 6 ब्लड गॉड पपेट को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ब्लड डेमन सेक्ट के सभी दानव साधक ब्लड गॉड पपेट की साधना नहीं करते हैं। ये 16 सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक थे और ब्लड गॉड पपेट्स की कुल संख्या आश्चर्यजनक रूप से 66 तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त 14 पपेट्स उसने पहले ही प्राप्त कर लिए थे। अब तक उन्होंने ब्लड गॉड की 80 कठपुतलियां एकत्र कर ली हैं। ये दिखने में किसी राक्षसी साधक से भी अधिक भयानक था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रक्त दानव संप्रदाय के साधकों ने इतने सारे रक्त देव कठपुतलियों को बनाने के लिए कितना रक्तपात किया था। हालांकि रक्त देवता की ये कठपुतलियां केवल मानव साधकों से ही नहीं बनी हैं, बल्कि विभिन्न राक्षसी जानवरों से भी बनी हैं। इनमें से केवल आधे ही मानव कृषक हैं, जिनकी कुल संख्या 45 है। इन रक्त देवता कठपुतलियों में से सबसे शक्तिशाली ने नींव स्थापना के 8वें स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली है। 20 नींव स्थापना स्तर पर हैं और अन्य 60 शोधन स्तर पर हैं। रक्त दानव संप्रदाय के राक्षसी साधकों की साधना के लिए उपयुक्त हजारों रक्तमन के भी मौजूद हैं। वहां ज्यादा आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और अयस्क नहीं थे। लुकिंगहे ने छानबीन की और उसे अपनी जरूरत की कोई चीज नहीं मिली। उसने सोचा कि वह इन्हें अच्छे खासे आध्यात्मिक पत्थरों के बदले बेच सकता है। वहां 56 जादुई कलाकृतियां और 23 आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश काफी कपटी थीं और लुकिंगहे उन्हें नष्ट किया करता था। वह इन सबको अभी सिर्फ इकट्ठा कर सकता है और बेचेगा नहीं। इनकी कीमत 10 लाख स्पिरिट स्टोन है, जो फिलहाल उसके लिए बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन भविष्य में उसे इनकी जरूरत पड़ सकती है। बेशक चाहे वे धर्मपरायण साधक हों या राक्षसी साधक, मुख्य मुद्रा अभी भी आत्मा पत्थर ही हैं। राक्षसी साधक भी आत्मा पत्थरों का उपयोग साधना करने और संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए कर सकते हैं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 16 साधकों ने लुकिंगहे को 540,000 स्पिरिट स्टोन लाकर दिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण लाभ था। साफ सफाई करने के बाद लुकिंगहे को आखिरकार साधना शुरू करने का अवसर मिला और उसने अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने के लिए स्वर्गीय आत्मा की गोली निकाली। एक दिन बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उन औषधियों को बेचा जाना था। मूल रूप से पूरे किंग्यून अमर मंडप में 10,000 लोग थे, लेकिन अब 1000 से भी कम बचे हैं, और जो आए हैं वे ताइक्सुआन संप्रदाय और डैनिशियन संप्रदाय के साधक हैं। अधिकांश गोलियां दोनों संप्रदायों के बीच बांट दी गईं। ऐसे विशेष दौर में गोलियां आध्यात्मिक पत्थरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उन्हें शीघ्र ही शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता था। इसलिए वे इसे कीमत की परवाह किए बिना खरीद लेंगे। दोनों संप्रदायों को पता था कि लुकिंगहे की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं थी, और वे किसी भी शुभान स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देने के लिए अनिच्छुक थे, जिन्हें वे स्वयं गोलियों में परिष्कृत कर सकते थे। ये सभी वस्तुएं स्पिरिट स्टोन से खरीदी गईं। इस बिक्री से लुकिंगहे को 37.5 लाख स्पिरिट स्टोन की आय हुई, जो उसके द्वारा हाल ही में अर्जित किए गए 540,000 स्पिरिट स्टोन के अतिरिक्त थी। लुकिंगहे के पास कुल मिलाकर 16 मिलियन स्पिरिट स्टोन थे, जो एक आश्चर्यजनक संपत्ति थी। इतनी बड़ी मात्रा की एक नवजात आत्मा वाला सच्चा सम्राट भी इसकी लालसा करेगा। ये खेदजनक है कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन होने के बावजूद लुकिंगहे को एक भी उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन नहीं मिला। शीर्ष श्रेणी का तो दूर की बात है, उसे केवल 3000 से कुछ अधिक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ही प्राप्त हुए। क्या ये विज्ञापन? अध्याय 294 आत्मा पशु घाटी के छिपे रहस्य, आकाश से एक दिव्य स्तर की भव्य सरणी का अवतरण। किंग्यून अमर कार्यशाला के सभी साधक जानते थे कि लुकिंगहे का यह आखिरी बार गोलियां बेचने का मौका था, और जो भी लोग वहां रुके थे उनमें से लगभग सभी अपनी मनचाही गोलियां खरीदने में कामयाब रहे। उन्होंने मौका मिलते ही किंग्यून अमर कार्यशाला को तुरंत खाली कर दिया। इन बागी साधकों ने झाओ साम्राज्य की साधना जगत में बदलते हालात को भांप लिया था। बड़ी संख्या में रक्त दानव संप्रदाय के साधकों के प्रकट होने से तीनों संप्रदाय केवल निष्क्रिय रूप से अपना बचाव कर सकते थे। झाओ साम्राज्य में साधना का क्षेत्र अब अत्यंत खतरनाक हो गया है। यह एक अत्यंत संकटग्रस्त स्थान बन गया है। जैसे ही शाम ढलने लगी, एक आकृति प्रकट हुई। वो स्पिरिट बीस्ट वैली से बाई जिक्सिन थी। बाई जिक्सिन ने आदरपूर्वक अभिवादन किया, प्रमुख महोदय। लुकिंगहे ने बाई जिक्सिन से पूछा, इस बार तुम्हारी स्पिरिट बीस्ट वैली को कितनी गोलियों की जरूरत है? जब तक स्पिरिट बीस्ट वैली इसे सहन कर सकती है, वह जितनी चाहे उतनी गोलियां उपलब्ध करा सकता है। उसके पास वर्तमान में जो गोलियां हैं, उन्हें लाखों स्पिरिट स्टोन में आसानी से बेचा जा सकता है। बाई जिक्सिन चौंक गई। वह लुकिंगहे के शब्दों का अर्थ समझ गई। लुकिंगहे के पास अभी भी गोलियों का असीमित भंडार था। बाई जिक्सिन ने उत्तर दिया, स्पिरिट बीस्ट वैली में स्पिरिट स्टोन सीमित मात्रा में है। इस बार हम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की केवल 3 बोतलें ही खरीद सकते हैं। हालांकि लुकिंगहे को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ग्रेड 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल निकालकर बाई जिक्सिन को देते हुए कहा, आपको 450,000 स्पिरिट स्टोन देने होंगे। बाई जिक्सिन ने आध्यात्मिक पत्थर लुकिंगहे को सौंप दिए। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को खुशी खुशी एक तरफ रख दिया, लेकिन वहां से नहीं गई। इसके बजाय उन्होंने एक जेड बॉक्स निकाला, जिसमें एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जो पौराणिक किलिंग के आकार की थी और शुभ जीवन शक्ति और सृजन की शक्ति से उत्प्रोत थी। लुकिंगहे की आंखें सिकुड़ गईं। ये वास्तव में एक सृजन घास थी, और वह भी परिपक्व अवस्था में। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि इस सृजन घास को छेड़ा नहीं गया था। उन 5 बीजों में से किसी की भी कटाई नहीं की गई, जिसका अर्थ है कि उसे न केवल किलिंग क्रिएशन ग्रास प्राप्त हुई, बल्कि 5 बीज भी प्राप्त हुए। स्पिरिट बीस्ट वैली से जैसी उम्मीद थी, उसमें वाकई ऐसा खजाना है। इसके अलावा लुकिंगहे ने अनुमान लगाया कि स्पिरिट बीस्ट वैली में निश्चित रूप से 1 से अधिक क्रिएशन ग्रास मौजूद हैं। दोबारा सोचने पर यह बिल्कुल सामान्य है। अगर उनके पास ऐसी नींव नहीं होती, तो स्पिरिट बीस्ट वैली 3 संप्रदायों में से एक कैसे बन पाती? ये तीनों संप्रदाय कमजोर नहीं हैं, वास्तव में वे तियान्नान में काफी प्रमुख हैं। गहराई और शक्ति के मामले में किंगमू संप्रदाय जैसे गोल्डन कोर संप्रदायों से भी कहीं आगे हैं। यह अजीब होगा अगर स्पिरिट बीस्ट वैली में स्पिरिट ग्रास और किलिंग क्रिएशन ग्रास न हो, लेकिन क्या वहां हेवनली फीनिक्स ट्रू फ्लेम फ्रूट है, यह मुझे नहीं पता। हालांकि बाई जिक्सिन लुकिंगहे का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह लुकिंगहे के सदमे को महसूस कर सकती थी। बाई जिक्सिन मुस्कुराई और बोली, मैंने सुना है कि आपको एक सृजन घास की आवश्यकता है, जिसके बदले में आपको नींव स्थापित करने वाली गोलियों की 3 बोतलें मिलेंगी। मुझे स्पिरिट बीस्ट वैली में एक मिला। क्या आप इसे इसके बदले में देना चाहेंगे, सीनियर? बाई जिक्सिन को यकीन नहीं था कि लुकिंगहे इसके बदले में कुछ देगा या नहीं, या फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स बची भी हैं या नहीं जिनके बदले में उन्हें दिया जा सके।
किलिंग क्रिएशन ग्रास अनमोल और खास है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 100,000 स्पिरिट स्टोन से थोड़ी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर ग्रेड 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की कीमत 500,000 स्पिरिट स्टोन है। इतना घाटे वाला सौदा शायद ही कोई करेगा। लू किंगहे ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ। ये ग्रेड 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल है। लू किंगहे ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की 3 बोतलें निकाली और बाई जिक्सन को दे दी। बाई जिक्सन ने जल्दी से जेड बॉक्स लू किंगहे को वापस कर दिया और झुककर धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद सीनियर। बाई जिक्सन जानती थी कि लू किंगहे यह अदला बदली कर सकती है क्योंकि उसका स्पिरिट बीस्ट वैली के साथ कोई विशेष संबंध था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह संबंध क्या था। अन्यथा स्पिरिट बीस्ट वैली को इतनी आसानी से इतनी सारी गोलियां नहीं मिल पाती, जिनमें बड़ी संख्या में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स भी शामिल हैं। लू किंगहे ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब उचित सौदा है। दूसरों के लिए यह एक बड़ा नुकसान था, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ा लाभ था। वह इस किलिंग क्रिएशन ग्रास का उपयोग करके अनगिनत किलिंग क्रिएशन ग्रास उगा सकता था। उन्होंने अनगिनत किलिंग क्रिएशन पिल्स को परिष्कृत किया और ब्लैक सॉइल स्पेस में मौजूद अनगिनत गोलियों की मदद से वे ये सुनिश्चित करने में सक्षम हुए कि फायर पाइथन और लिटिल फॉक्स गोल्डन कोर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच जाएं। 2 गोल्डन कोर 9th हेवन साधकों की सहायता से वह आसानी से दसियों हजार मील के क्षेत्र के संसाधनों पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल दूसरों के लिए अनमोल है, लेकिन उसके लिए ये स्पिरिट गैदरिंग पिल से बहुत अलग नहीं है। बाई जिक्सन ने ज्यादा देर नहीं लगाई, तो फिर यह जूनियर अब चली जाएगी। बाई जिक्सन ने विदा ली और लू किंगहे ब्लैक सॉइल स्पेस में लौट आया। उसने ब्लैक सॉइल स्पिरिट फील्ड का एक टुकड़ा ढूंढा और किलिंग क्रिएशन ग्रास के बीज बो दिए। किलिंग क्रिएशन ग्रास हर 300 वर्षों में एक बार परिपक्व होती है, लेकिन ब्लैक सॉइल स्पेस में इसकी खेती का विस्तार करने में केवल 3 वर्ष लगते हैं। अब वह पीले रंग की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की रोपाई कम कर सकता है और पिछले कुछ महीनों में उसने जो जड़ी बूटियां लगाई हैं, उन्हें अभी भी लाखों स्पिरिट स्टोन में बेचा जा सकता है। अब उनकी योजना जुबान श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती और भंडार को बढ़ाने की है, लेकिन दी श्रेणी और तियान श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की मात्रा बेहद कम है और फिलहाल बड़े पैमाने पर इनकी खेती करने का कोई तरीका नहीं है। जुबान श्रेणी की कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दी श्रेणी की औषधियों के लिए सहायक जड़ी बूटियां हैं। जब तक ये उपलब्ध रहेंगी, लू किंगहे इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में उगाकर भंडारित कर लेंगे ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सहायक औषधीय जड़ी बूटियों को भंडारित न करना पड़े। लू किंगहे ने फैसला किया कि एक बार जब काली मिट्टी का क्षेत्र काफी बड़ा हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीज प्राप्त करेगी और उन्हें काली मिट्टी के क्षेत्र में बो देगी। वर्तमान में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में 100 से अधिक प्रकार की पीली श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और साथ ही काफी संख्या में गहन श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनकी कुल संख्या 25 है। इनमें से कुछ को भारी कीमत पर खरीदा गया था, जबकि एक बड़ा हिस्सा दुश्मनों को मारकर, विशेष रूप से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के उन साधकों को मारकर प्राप्त किया गया था। काली मिट्टी का क्षेत्र फिलहाल छोटा है, इसलिए इसमें केवल वही औषधीय जड़ी बूटियां उगाई जा सकती हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। अन्य फसलों का विस्तार नहीं किया जा सकता है। केवल गोल्डन कोर चरण तक पहुंचने से ही ब्लैक सॉइल स्पेस का विस्तार किया जा सकता है और पर्याप्त ब्लैक सॉइल स्पिरिट फील्ड प्राप्त किए जा सकते हैं। साधना की दुनिया में यही नियम है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होता है, उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। वह तो केवल आधारभूत साधना स्तर का साधक है, फिर भी उसे इतने संसाधनों की आवश्यकता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नवजात आत्मा की अवस्था को विकसित करने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ब्लड डेमन सेक्ट झाओ की साधना की दुनिया को निगलने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित क्यों था। यह इस बात को भी दर्शाता है कि एक नवोदित आत्मा के सच्चे सम्राट का उदय अनगिनत आधारों पर टिका होता है, चाहे वे परोपकारी धर्मात्मा साधक हों या राक्षसी कलाओं का अभ्यास करने वाले राक्षसी साधक हों। अमृतत्व साधना से नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा से प्राप्त होता है। अन्यथा दिव्य आध्यात्मिक जड़ों वाले असंख्य साधक नवोदित आत्मा के सच्चे सम्राट बन सकते थे, लेकिन वास्तविकता में बहुत कम लोग ही इसे प्राप्त कर पाते हैं। झाओ के 3 संप्रदायों की तरह ही पिछले 3000 वर्षों में दिव्य आध्यात्मिक जड़ों वाले कम से कम 100 साधक हुए हैं, लेकिन अंत में वे सभी स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर पर रुक गए और उनमें से अधिकांश स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही मर गए। पल भर में लू किंगहे का दाव हृदय काफी अधिक स्थिर हो गया। उसकी प्रतिभा हमेशा से उसके लिए पीड़ा का कारण रही है। भले ही उसका भविष्य स्वर्णिम है, फिर भी उसे चिंता सताती है कि एक दिन उसकी प्रतिभा के कारण उसका विकास रुक जाएगा। ये चिंताएं काफी हद तक कम हो गई हैं। अन्यथा एक दिन यह उसके हृदय में एक राक्षस बनकर उसके विरुद्ध हो सकता है, चाहे उसकी साधना का स्तर कितना भी ऊंचा हो, उसके पास कितने ही संसाधन हो या वह कितना ही चालाक हो। वह अपनी शुरुआती बीसियों में एक साधारण सा किसान था और उसकी 5 आध्यात्मिक जड़ें हमेशा उसके लिए चिंता का विषय थी। लू किंगहे शांत हो गया और साधना में समय बर्बाद किए बिना ही जुट गया। साधना के दौरान उसने काफी मात्रा में दिव्य आध्यात्मिक गोलियों का उपयोग कर लिया था, इसलिए अब उसके पास इनकी कमी नहीं थी। हालांकि अभी भी 180 दिव्य आत्मा की गोलियां बची हैं। इन गोलियों के खत्म होने के बाद काली मिट्टी वाले क्षेत्र में 9 पत्ती वाले रहस्यमय जिनसिंग और जेड मज्जा कवक को अलग अलग मात्रा में लगाया जाएगा। अब से उसे कभी भी दिव्य आत्मा की गोलियों के खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद झाओ साम्राज्य की संपूर्ण साधना दुनिया में नाटकीय परिवर्तन आया। 0 से 7 असीम रक्त लाल झंडे गिरे और झाओ साम्राज्य की साधना दुनिया के भीतर 7 अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। एक भयानक स्वर्गीय स्तर के रक्त देव सरनी ने झाओ साम्राज्य के संपूर्ण साधना जगत को घेर लिया, जिससे वह रक्त लाल दुनिया में बदल गया। क्या ये विज्ञापन? अध्याय 295 रक्त अंधकार का पुनः प्रकट होना, युद्ध में एक चाल। लू किंगहे गंभीर मुद्रा में हवा में खड़ा था और उसने पहले ही अनगिनत ब्लड डेमन सेक्ट के साधकों को क्लाउड स्पिरिट बोट्स पर सवार होकर झाओ साम्राज्य की साधना दुनिया में प्रवेश करते हुए देखा था। आसमान गिर गया है। किंग्यू नमर मंडप से भाग न पाने वाले हजारों बागी साधकों ने भय से आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा के सिवा कुछ नहीं था। जादुई शक्ति से ओतप्रोत लू किंगहे की आवाज गूंजी, एक बड़ी विपत्ति आ रही है। मेरे साथी दाववादियों, जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से भाग जाओ। हे, अब भागने का समय नहीं बचा है। एक कर्कश आवाज गूंजी, जिसके बाद एक भयानक असहनीय दबाव महसूस हुआ। एक स्वर्णिम कोर साधक आ गया है। आकाश में एक दिव्य यान प्रकट हुआ, जिसका नेतृत्व रक्त से सने वस्त्रधारी व्यक्ति कर रहा था, जो कि रक्त दानव संप्रदाय का वही स्वर्ण कोर साधक था जिसने पिछली बार किंग्यू नमर मंडप पर हमला किया था।
उसने पलक झपकते ही ब्लड डायमंड सेक्ट के दर्जनों साधकों का नेतृत्व करते हुए किंग यू नमर कार्यशाला को घेर लिया। लु किंगहे ने गोल्डन कोर स्तर से नीचे के इन साधकों को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी निगाहें खून जैसे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। वरिष्ठ, क्या आप सचमुच औषधि राजा संप्रदाय के विरुद्ध जाना चाहते हैं? वह जानता था कि ब्लड डायमंड सेक्ट उसे जाने नहीं देगा। इसका कारण पहले की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसके पास मौजूद गोलियों और स्पिरिट स्टोन की भारी मात्रा थी। जूमिंग जोर से हंसा। अरे चीटी, क्या तुम अब भी इस बूढ़े पूर्वज को सताने के लिए औषधि राजा संप्रदाय का इस्तेमाल करना चाहते हो? और तुम औषधि राजा संप्रदाय के सदस्य भी नहीं हो सकते। औषधि राजा संप्रदाय तुम्हारे जैसे चीटी को इतनी सारी गोलियां नहीं देगा। फिर भी ये साधना जगत अब मेरे रक्त दानव संप्रदाय का क्षेत्र है। यदि कोई नवजात आत्मा वाला सच्चा सम्राट भी आ जाए तो भी यह व्यर्थ होगा। कीड़े, अपने पास मौजूद आध्यात्मिक पत्थरों और गोलियों को आज्ञाकारी रूप से सौंप दो, और यह बूढ़ा पूर्वज शायद तुम्हारी साधना को केवल अपन करने और तुम्हारे जीवन को बख्शने पर विचार करेगा। हालांकि जूमिंग घमंडी था, फिर भी वह किंग यू नमर कार्यशाला पर पैनी नजर रखता था। उसे नहीं पता था कि पिछली बार का भयानक गोल्डन कोर साधक अभी भी किंग यू नमर कार्यशाला में मौजूद है या नहीं। इसके अलावा किंग यू नमर कार्यशाला की पृथ्वी स्तरीय भव्य सरणी भी है। जब तक उसके पास पर्याप्त आत्मा पत्थर हैं, तब तक वह फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वह सीधे किंग यू नमर कार्यशाला पर कब्जा करने नहीं आया था, बल्कि अन्य स्थानों पर चल रहे युद्धों के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय कई स्वर्ण कोर साधक अवतरित होंगे, और यहां तक कि मध्य स्तरीय स्वर्ण कोर साधकों को भी रक्तदेव कठपुतलियों में परिवर्तित किया जाएगा। उसकी मुख्य चिंता लु किंगहे को भागने से रोकना था। वह अपार धन ब्लड डायमंड सेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रक्त देवता संरचना पल भर में स्थापित हो गई, लेकिन इस बार कोई रक्त लाल ध्वज नहीं था, और उसका पिछला स्वर्ण कोर रक्त देवता भी नष्ट हो गया था, इसलिए ये केवल जुबान स्तर की संरचना के बराबर थी। लु किंगहे ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या अब चर्चा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? जूमिंग ने ठंडे स्वर में पूछा, चीटियों को इस बूढ़े पूर्वज से बात करने का क्या अधिकार है? लु किंगहे ने हाथ हिलाते हुए कहा, तो कृपया आगे बढ़ें। लु किंगहे की उकसाहट से क्रोधित होकर जूमिंग ने पंचतत्व वापसी बादल संरचना पर अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया। धमाका, पूरी किंग यू नमर कार्यशाला हिल उठी। लु किंगहे केवल 100,000 आध्यात्मिक पत्थरों को फेंककर पंचतत्व वापसी बादल संरचना को भर सका और उसे बहाल कर सका। इससे शिवमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उग्र स्वर में कहा, आज मैं, ये वृद्ध पूर्वज, यह मानने से इनकार करता हूं कि हम इस कछुए के खोल को नहीं खोल सकते। उसने सीधे अपनी गोल्डन कोर डिवाइन पावर को सक्रिय किया और एजियोर क्लाउड इमोर्टल वर्कशॉप को दबा दिया। खून का एक अथाह सागर। लु किंगहे ने भी फायर क्रो टेक्निक को सक्रिय किया। इस बार उन्होंने ग्लेज्ड प्योर फायर की फायर क्रो टेक्निक का इस्तेमाल किया। फायर क्रो टेक्निक सक्रिय करो। भयानक आभा बिखेरते हुए 25 अग्नि कौवे रक्त के सागर की ओर उड़ पड़े। चकाचौंध कर देने वाला सुनहरा प्रकाश रक्त के सागर से टकराया, जिससे एक भयावह विस्फोट हुआ। पूरी दुनिया सुनहरी और लाल रोशनी में बदल गई, और कुछ ही पलों में रक्त का उफनता हुआ सागर अग्नि कौवा तकनीक द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गया। इससे जूमिंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। एक अलौकिक तकनीक। वह हैरान और अचंभित था। भला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कोई साधक अलौकिक शक्तियों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? उसने पहले भी फायर क्रो तकनीक देखी थी, जिसने 12 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को नष्ट कर दिया था, लेकिन उस समय वह हेवनली फीनिक्स के खिलाफ लड़ रहा था, जो मध्य गोल्डन कोर चरण में था, और उसे फायर क्रो तकनीक की शक्ति का ठीक से अंदाजा नहीं हो पाया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछली बार तुम मेरे लाए हुए सभी लोगों को खत्म करने में सक्षम थे। यह अलौकिक शक्ति थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने ये कैसे किया, लेकिन आज के समय में कोई गोल्डन कोर साधक नहीं है, इसलिए यह प्राचीन पूर्वज इस गुप्त तकनीक को अपनाएगा। जूमिंग ने एक और बात की पुष्टि की। गोल्डन कोर का वह साधक जिसने पिछली बार किंग यू नमर कार्यशाला में हलचल मचाई थी, वह पहले ही जा चुका था, अन्यथा वह निश्चित रूप से प्रकट होने में असफल नहीं होता। लु किंगहे को भी अपने विचार पर पूरा भरोसा था। अग्नि कौवा तकनीक और पृथ्वी स्तरीय चमकदार शुद्ध अग्नि का संयोजन किसी भी अलौकिक तकनीक से कम शक्तिशाली नहीं था। लु किंगहे ने पलटवार करते हुए कहा, देखते हैं कि क्या तुम इसे मुझसे छीनने की क्षमता रखते हो। जूमिंग फिर हंसा। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने एक गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर ली है तो तुम मनमानी कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि गोल्डन कोर पूर्वज कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। रक्त देवता की हथेली का निशान। इस बार जूमिंग ने अपनी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। एक ही हथेली के प्रहार से चटक चट चट पंचतत्व वापसी बादल संरचना पूरी तरह से टूट गई। लु किंगहे के शरीर पर 8 विनाश का दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन यह 8 त्रिकोण दर्पण उसकी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि रक्त अजगर की रक्षा के लिए था। रक्त अजगर आकाश में उड़ गया और जूमिंग के प्रहार को जोरदार तरीके से झेल लिया। अष्टविनाश दर्पण एक बार फिर चकनाचूर हो गया। हालांकि पंचतत्व उत्पत्ति में वापसी गठन द्वारा स्वर्ण कोर साधक के हमले की शक्ति आधे से अधिक कम हो गई थी, फिर भी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति का रक्षात्मक आध्यात्मिक हथियार तुरंत नष्ट हो गया। उसी क्षण लु किंगहे ने अपनी प्रचंड दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए बिजली के एक बोल्ट में रूपांतरित हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह जूमिंग के पीछे प्रकट हुई और उसने अपनी अग्नि कौवे की तकनीक का प्रयोग करते हुए अनगिनत अग्नि कौवों को जूमिंग पर झपटने के लिए भेज दिया। जूमिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि लु किंगहे इतनी तेज गति से उसकी नजरों से बच निकलेगा। अचानक हुए हमले से वह अचंभित रह गया और अग्नि कौवे की शक्ति से जमीन पर जा गिरा। हमले से क्रोधित होकर जूमिंग दहाड़ा, अरे चीटी, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जमीन से एक भयानक आभा निकली। लु किंगहे का चेहरा पीला पड़ गया। उसने 2 बार अतिशक्तिशाली अग्नि कौवा तकनीक का प्रयोग करने के बाद अपनी सारी ऊर्जा खो दी थी। उसने जल्दी से 1000 साल पुरानी रक्त जिनसिंग निकाली, उसे निगल लिया और फिर से अग्नि कौवा तकनीक का प्रयोग किया। इस बार उसका निशाना जूमिंग पर नहीं, बल्कि क्लाउड स्पिरिट बोर्ड पर था। वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी बार फायर क्रो तकनीक का इस्तेमाल करे, वह गोल्डन कोर पूर्वज को मार नहीं सकता, बल्कि वह खुद उस झटके से मारा जाएगा। गड़गड़ाहट। फायर क्रो तकनीक से पूरा क्लाउड स्पिरिट शिप नष्ट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्लड डायमंड सेक्ट के अधिकांश साधक मारे गए और स्थापित ब्लड डायमंड फॉर्मेशन ध्वस्त हो गया। खून की प्यास से भरी आवाज, मानो किसी इंसान को निगल रही हो, गूंजी, तू चीटी है, मैं तुझे मार डालूंगा। जूमिंग उड़कर बाहर आया और उसने ये सब देखा। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लु किंगहे बहुत तेज था। वह केवल हथेली से ही उस पर वार कर सका और लु किंगहे हवा में उड़ गया।
दूर धकेले जाने के बाद भी लुकिंगहे रुकी नहीं। चोटों की परवाह न करते हुए वह बिजली की एक किरण में परिवर्तित हो गई और पलक झपकते ही वह किंग्यो नमर कार्यशाला से 100 मील दूर पहुंच गई। लुकिंगहे के अचानक गायब हो जाने से ज़ू मिंग चौंक गया। उसने अपनी असीम दैवीय चेतना से दूर दूर तक छानबीन की, लेकिन उसे लुकिंगहे की उपस्थिति का कोई संकेत नहीं मिला। दुष्ट प्राणी! ज़ू मिंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लुकिंगहे के पास इतनी शक्तिशाली गुप्त तकनीक होगी जो गोल्डन कोर साधक के बराबर गति प्रदान कर सकती है। उसने खून का सैलाब लाद दिया और उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर लुकिंगहे गायब हुआ था। अचानक झाओ साम्राज्य के साधना जगत के ऊपर आकाश में एक लाल रोशनी ने एक बैंगनी बिजली के बोल्ट का पीछा किया और कुछ ही पलों में ये झाओ साम्राज्य के साधना जगत को पार कर उसके किनारे पर पहुंच गया। लुकिंगहे ने झाओ साम्राज्य के साधकों और रक्त दानव संप्रदाय के बीच अनगिनत झड़पों को भी देखा, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। अगर वह गोल्डन कोर का साधक होता तो ही वह अपनी जान बचाकर भाग सकता था, रुकने का मतलब निश्चित मृत्यु होती। उसे ये भी नहीं पता था कि कोई नवजात आत्मा का सच्चा सम्राट सीधे हस्तक्षेप करेगा या नहीं। क्या ये विज्ञापन? अध्याय 296 रक्त दानव का सच्चा सम्राट रक्त ध्वज छीन लेता है। लुकिंगहे ने ग्रीनवुड रिजुवेनेशन तकनीक का उपयोग करते हुए लगातार 3000 साल पुराने रक्त जिनसेन खा लिए। हालांकि भागने के दौरान वह एक अभेद्य अवरोध से टकरा गया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। ये स्वर्गीय स्तर के रक्त दानव गठन का अवरोध है। खून जैसे लाल प्रकाश को अपनी ओर आते देख लुकिंगहे ने गहरी सांस ली। ये रक्त दानव संरचना स्वर्ग स्तर की संरचना थी और इसे केवल एक नवजात आत्मा पूर्वज ही भेद सकता था। लुकिंगहे ने 1600 साल पुराने 5 रक्तयुक्त जिनसेन निकाले और उन्हें एक साथ निगल लिया। उसके पास सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसके शरीर पर भयानक जादुई शक्ति प्रकट हुई। पंचतत्व तलवार गठन सक्रिय करो। भयानक शक्ति से युक्त 5 विशाल तलवारें आगे बढ़ीं, हालांकि उनमें से केवल ईवुड लॉन्गेविटी स्वॉर्ड ही एक जादुई हथियार थी। हालांकि पंचतत्व तलवार संरचना की शक्ति एक मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार को पूरी तरह सक्रिय करने के बराबर है। यदि सभी तलवारें जादुई हथियार बन जाएं, तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से एक स्वर्ण मूल साधक को मारने के लिए पर्याप्त होगी। अचानक प्रकट हुई एक भयावह आभा ने लुकिंगहे का पीछा कर रहे ज़ू मिंग को चौंका दिया। 5 विशाल तलवारों ने वास्तव में उसे खतरे का एहसास कराया। क्या मध्य स्तर के स्वर्ण कोर साधक ने कोई हरकत की है? उसने अपनी गति धीमी कर ली और अपनी दैवीय चेतना से सावधानीपूर्वक छानबीन की, लेकिन उसे स्वर्ण कोर साधक का कोई आभास नहीं हुआ। दूसरी ओर लुकिंगहे की पंचतत्व तलवार संरचना नीचे उतरी, जिससे उसके सामने का शून्य चकनाचूर हो गया और उसके सामने एक रक्त लाल ध्वज प्रकट हुआ। लुकिंगहे ने तुरंत जेड कंगन उठाया और उसे सक्रिय करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। इससे पहले जेड कंगन उसके लिए बहुत प्रतिरोधी था और वह इसे केवल काली मिट्टी के क्षेत्र में ही सक्रिय कर पाता था। ये स्पष्ट नहीं है कि तियानफेंग ने जेड ब्रेसलेट पर कौन सी तरकीबें अपनाई हैं, लेकिन वह इसे अपनी खुद की जादुई कलाकृति की तरह सक्रिय कर सकता है। जादुई शक्ति के संचार के साथ जेड कंगन से एक भयानक आभा निकली और स्वर्गीय फीनिक्स का प्रेत प्रकट हुआ, जिसकी ठंडी और अभिमानी आवाज गूंज उठी। उनका सफाया कर दो। असंख्य बर्फीले टुकड़े झंडे की ओर बढ़े, जिससे लाल झंडा बुरी तरह हिलने लगा। खून जैसे लाल रंग का झंडा फड़फड़ाया, जिससे एक मौका मिला और लुकिंगहे को आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। लुकिंगहे का चेहरा खुशी से चमक उठा। अब पंचतत्व तलवार संरचना सक्रिय हो गई और 5 दिव्य इंद्रियां 5 विशाल तलवारों से जुड़ गईं। लुकिंगहे ने सीधे रक्त लाल ध्वज को काली मिट्टी के क्षेत्र में खींच लिया। अपने पीछे क्या था इसकी बिल्कुल परवाह न करते हुए वह बिजली की एक चमक में परिवर्तित हो गया और आकाश में गायब हो गया। अब बस ज़ू मिंग के चेहरे पर अविश्वास के भाव ही बचे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह चींटी स्वर्ग स्तरीय संरचना को हिला सकती है, ऐसा कुछ जो वह खुद भी नहीं कर सकता था। वे एक ब्लड डायमंड बैनर भी ले गए, जो एक नवजात आत्मा के सच्चे सम्राट का सर्वोच्च जादुई खजाना था। यहाँ तक कि अन्य नवजात आत्मा के सच्चे सम्राटों के लिए भी ऐसा बैनर ले जाना मुश्किल होता। लेकिन फिर डर बैठ गया। अगर नवजात आत्मा के सच्चे सम्राट को पता चल गया कि रक्त दानव ध्वज के गायब होने का संबंध उससे है, तो उसके जैसा स्वर्ण कोर साधक भी जीवित नहीं बचेगा। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि जब रक्त दानव बैनरों में से एक गायब हो गया, तो 36 रक्त देवता कठपुतलियां भी गायब हो गईं और स्वर्ग स्तरीय रक्त दानव संरचना टूट गई। नहीं, हमें इस अजीब बदमाश को मारना होगा और ब्लड डायमंड बैनर को वापस लाना होगा। ये पहली बार था जब उसका सामना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के इतने असाधारण रूप से शक्तिशाली साधक से हुआ था। यदि उसने पहले ही इसकी पुष्टि न कर ली होती, तो उसे वास्तव में संदेह होता कि यह भेष बदलकर आया हुआ गोल्डन कोर साधक है। ज़ू मिंग ने दांत पीसते हुए खून से लथपथ प्रकाश की एक लकीर छोड़ी और झाओ साम्राज्य के साधना क्षेत्र से बाहर निकलकर उस दिशा में उड़ने लगा जिधर लुकिंगहे गया था। युद्ध क्षेत्र में डैनशेन संप्रदाय के गोल्डन कोर 9th हेवन के साधकों ने भी दुनिया में हो रहे बदलावों को महसूस किया और जोर से हंसे। स्वर्ग ने हमें नहीं छोड़ा है। रक्त दानव संरचना टूट गई है। सब लोग जल्दी से निकल जाओ। उसके हाथ में सोने की बनी एक भट्टी प्रकट हुई, जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां बनी हुई थीं। उसने हाथ के एक इशारे से पिल गॉड संप्रदाय के शिष्यों को भट्टी में धकेल दिया और दूर चला गया। स्पिरिट बीस्ट वैली से एक विशाल काला और ठंडा अजगर आकाश और पृथ्वी से प्रकट हुआ और दूर की ओर उड़ने लगा। जुआन युहांची के ऊपर खड़ी तियानफेंग की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। जब उसने दूर के शून्य में देखा, अंततः हिचकिचाते हुए और अपनी दृष्टि वापस ले ली। उसे लुकिंगहे के गायब होने का आभास हुआ और उसने लुकिंगहे द्वारा जेड ब्रेसलेट को सक्रिय करने से उत्पन्न शक्ति का भी आभास किया। पल भर में स्वर्गीय रक्त दानव संरचना टूट गई। हालांकि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि ब्लड डायमंड फॉर्मेशन के विनाश का लुकिंगहे से बहुत कुछ लेना देना जरूर होगा। मैंने उसे बहुत कम आंका था। मुझे उम्मीद है कि मैंने सही फैसला लिया है। तियानफेंग की आवाज सुनकर बाई जिक्सिन ने पूछा, पूर्वज जी आप क्या कह रहे हैं? तियानफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। आज के रक्त प्रतिशोध को याद रखो। मेरी स्पिरिट बीस्ट वैली के आधे शिष्य मारे जा चुके हैं। लगन से साधना करो। भले ही तुम अपने परिवार का बदला ले सको, लेकिन किसी और का शिकार मत बनो। बाई जिक्सिन बेहद दुखी और आहत थी। उसे नहीं पता था कि उस भीषण युद्ध में उसके कितने रिश्तेदार, मित्र, बुजुर्ग और शिष्य शहीद हो गए थे और वह इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थी। आपका शिष्य आज्ञा मानता है। ताइजुबान संप्रदाय के स्थान पर पूरा ताइजुबान संप्रदाय एक विशाल तलवार में परिवर्तित हो गया और आकाश में उड़ गया, आंखों से ओझल हो गया।
तीनों संप्रदायों ने लंबे समय से सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर रखी थी और वे वर्षों से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। ये नुकसान इतना बड़ा था, सब कुछ एक अवसर को भुनाने के लिए किया गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आखिरी क्षण में सब कुछ बिगड़ गया। एक शून्य में एक अजीब दिखने वाला आदमी खड़ा था और जैसे ही रक्त दानव का झंडा गायब हुआ, उसके चेहरे के भाव बदल गए। ब्लड डेमन बैनर एक आध्यात्मिक खजाना है जिसे उन्होंने परिष्कृत किया है और यह उनके लिए अन्य नवजात आत्मा वाले सच्चे सम्राटों के खिलाफ लड़ने का एक शक्तिशाली साधन भी है। वह ब्लड डेमन बैनर की खोज में निकलना चाहता था, लेकिन अंत में वह रुक गया और शून्य में मौजूद आकृति को उदास भाव से घूरने लगा। मेरे साथी दाववादी, क्या आप सचमुच मेरा मार्ग अवरुद्ध करने का इरादा रखते हैं? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अजनबी आदमी के गुस्से की बिल्कुल परवाह न करते हुए जवाब दिया। मेरे साथी दाववादी, आप गलतफहमी में हैं। मैं आपका मार्ग नहीं रोक रहा हूं, बल्कि आपके हित में सोच रहा हूं। झाओ के तीनों संप्रदायों की नींव गहरी है और यदि आप कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई लाभ नहीं होगा। तीनों आध्यात्मिक खजाने, भले ही वे आपको मार न सकें, लेकिन आपको गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं, जिससे सैकड़ों वर्षों की साधना पल भर में नष्ट हो सकती है। आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? जू बुटियान जोर से हंसा। कुछ चींटियां। अगर मैं अपनी साधना को मजबूत नहीं कर रहा होता तो मैंने उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एकांतवास से बाहर आते ही उसका सामना एक नवजात आत्मा वाले सच्चे सम्राट से होगा, जिससे वह रक्त दानव ध्वज को खोने के बाद उसकी खोज करने में असमर्थ हो जाएगा। जू बुतियान ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि झाओ की उन चींटियों ने आपको क्या लाभ देने का वादा किया था, मेरे साथी दाववादी, जिसके कारण आपने मुझे रोका? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं छिपाया। 2 परिपक्व दिव्य जड़ी बूटियां, जिनसे मेरी साधना को बहुत लाभ होगा। मुझे बस इतना करना है कि एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतने समय तक तुम पर नजर रखनी है। ऐसा लगता है कि इस सौदे में मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जू बुटियान ने बेहद गुस्से में हंसते हुए कहा, क्या बढ़िया संयोग है। पिल गॉड सेक्ट, ताइजुबान सेक्ट और स्पिरिट बीस्ट वैली वास्तव में इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ से पहले ही इतनी स्पष्ट बात कही जा चुकी थी कि और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। खून से लथपथ दुनिया। जू बुटियान के चारों ओर खून का एक सागर प्रकट हुआ, जिसमें से अनगिनत रक्त देवता कठपुतलियां निकली, जिन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को दबा दिया और फिर मुड़कर शून्य में गायब हो गईं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने उंगली उठाई और प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया। अनगिनत सुनहरे प्रतीक उसकी उंगली के सिरे पर लिपट गए, जिससे एक ऐसी प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई जिसने रक्त सागर लोक को हवा में ही ठोस बना दिया और अंततः उसे नष्ट कर दिया। आज जो कुछ हुआ, मैं उसे याद रखूंगा। शून्य में केवल जू बुटियान के ठंडे शब्द ही गूंज रहे थे। जू बुटियान बिना किसी निशान के गायब हो गया था और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसका पीछा नहीं किया। उसने तीनों संप्रदायों के आध्यात्मिक खजानों की आभा को इस दुनिया से विदा होते हुए महसूस कर लिया था। उसने अपना कर्तव्य निभा दिया था। तीनों संप्रदाय जू बुटियान के पीछा करने से बच पाएंगे या नहीं, यह उसके विचार में नहीं था। उसने दूर तक देखते हुए कहा, पता नहीं उस राक्षस जू बुटियान को इतना गुस्सा किस बात पर आया है। उम्मीद है कि इससे कोई खून खराबा ना हो। उनके बोलने के बाद उनकी आकृति क्षणभंगुर होकर गायब हो गई। यह उनका वास्तविक रूप नहीं था, बल्कि मात्र एक नवजात आत्मा धर्म की छवि थी। क्या ये विज्ञापन? अध्याय 297 स्वर्ण कोर की खोज, पतित अमर निषिद्ध भूमि में पुनः प्रवेश। लू किंगहे को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ब्लड फ्लैग ब्लड डेमन ट्रू मोनार्क जू बुटियान का जादुई हथियार है, अन्यथा वह इसे ले जाने की हिम्मत नहीं करती। उसके पास अभी इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अब जूमिंग उनका इस हद तक पीछा कर रहा है कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, न स्वर्ग में और न ही पृथ्वी पर। हालांकि वह जूमिंग से थोड़ा तेज था, लेकिन जूमिंग की दिव्य क्षमताएं, जिन्हें सक्रिय करने के लिए जादुई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती थी, लगातार एक के बाद एक प्रहार करती रहीं, जिससे लू किंगहे की उड़ने की गति में काफी कमी आई। लू किंगहे वास्तव में रुककर पंचतत्व तलवार संरचना और तियानफेंग द्वारा छोड़े गए जेड कंगन का उपयोग करके मृत्यु तक लड़ना चाहता था। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि तियानफेंग ने भी पहले खुद जुएमिंग को मारने की कोशिश की थी, जिससे पता चलता है कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मारना इतना आसान नहीं था। अगर वह एक भी चाल में विफल हो जाता है तो वह जूमिंग के हाथों में पड़ जाएगा। संभवतः उसे ब्लैक सॉइल स्पेस में भागने का मौका भी नहीं मिलेगा और ब्लैक सॉइल स्पेस के रहस्य उजागर हो जाएंगे। अपनी गंभीर चोटों के बावजूद लू किंगहे केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का सेवन जारी रख सकती थी और बिजली की चमक में परिवर्तित होने और अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ने के लिए थंडरक्लैप सीक्रेट टेक्निक को सक्रिय कर सकती थी। पीछे से एक क्रोधित आवाज आए, अरे दुष्ट, तुम बच नहीं सकते। एक बार पकड़ लिया तो तुम्हें जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जूमिंग भी बेबस था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसे रक्त पलायन तकनीक का उपयोग करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे उसकी साधना का स्तर गिरने का खतरा होगा। इसका उद्देश्य शक्तिशाली गोल्डन कोर कल्टीवेटरों के पीछा करने से बचना नहीं था, बल्कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का शिकार करना था। वह पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों को आसानी से हरा देता था, लेकिन आज ऐसी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थापना चरण अलौकिक शक्तियों के उपयोग, जादुई खजानों को सक्रिय करने और स्वर्ण मूल के साधक की गति की अनुमति देता है। इनमें से किसी भी खजाने का प्रकट होना किसी भी अन्य स्थापना चरण के साधक के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि लू किंगहे के सामने एक के बाद एक कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी माना शक्ति। उसकी अपनी माना शक्ति पहले से ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जब उसने इतने भयानक जादुई हथियार और गुप्त तकनीक का प्रयोग किया तो उसके सामने मौजूद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक की माना शक्ति अथाह प्रतीत हुई। ये बात उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। उन्हें लगा कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे साधक से निपटना गोल्डन कोर एंसेस्टर से निपटने की तुलना में कहीं अधिक मुश्किल होगा। अब वह ट्रैकिंग जारी रख सकता है क्योंकि उसने अपने गोल्डन कोर के उद्गम को सक्रिय कर दिया है। यदि उसके गोल्डन कोर का उद्गम क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसे ठीक करने के लिए कोई दिव्य औषधि उपलब्ध नहीं होती तो वह इस जीवनकाल में एक और कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर उसने रक्त दानव ध्वज को पुनः प्राप्त नहीं किया तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। रक्त दानव के सच्चे सम्राट की चालों के बारे में सोचकर वह कांप उठा और लू किंगहे का पीछा जारी रखने से विचलित न होने का साहस किया। लू किंगहे के प्रति उसकी नफरत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अरे छोटे शैतान, आज मैं तुझे मार डालूंगा, चाहे तू कहीं भी हो, स्वर्ग में हो या धरती पर। जूमिंग ने अपनी गति बढ़ा दी और लू किंगहे को पकड़ने ही वाला था।
अपने पीछे खून का बादल करीब आता देख लू किंगहे को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उसे पता चला कि यह भयानक है। उसने इस बार बहुत अधिक रक्त जिनसेन का सेवन कर लिया था। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति के स्तर का शरीर भी छेदों से भरा होता है। सौभाग्यवश एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति का शरीर वास्तव में 2000 वर्षों तक रक्त जिनसेन की औषधीय शक्ति को सहन करने में सक्षम था, अन्यथा वह बहुत पहले ही स्वयं नष्ट हो गया होता। लू किंगहे ने फैसला किया कि एक बार जब वह इस विपत्ति से बच निकलेगा तो उसे पृथ्वी स्तर की गुणवत्ता वाली शरीर सुधार तकनीक अवश्य खोजनी होगी, ताकि यदि उसे फिर से ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े तो उसे भागने की आवश्यकता न पड़े। वे सीधे रुक गए और गोल्डन कोर के साधक से आमने सामने भिड़ गए। अब उसके पास जादुई खजाने और अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन गोल्डन कोर के साधक की तुलना में उसमें आध्यात्मिक शक्ति और जादुई सामर्थ्य की कमी है। यद्यपि उसके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक की तुलना में 5 गुना अधिक आध्यात्मिक शक्ति और 5 गुना अधिक जादुई शक्ति थी, फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति दोनों ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक की तुलना में पहले ही अधिक हो चुकी थी। हालांकि वे गोल्डन कोर के साधकों से कहीं अधिक निम्न स्तर के हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी जादुई शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसकी गुणवत्ता गोल्डन कोर साधक की तुलना में कहीं निम्न स्तर की है। यदि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जादुई शक्ति वाले गोल्डन कोर साधक को हराना चाहता है तो उसे गोल्डन कोर साधक की जादुई शक्ति की तीव्रता से 2 गुने से भी अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। ये बिल्कुल असंभव है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक के निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आध्यात्मिक ऊर्जा गुणवत्ता गोल्डन कोर के साधक के मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आध्यात्मिक ऊर्जा गुणवत्ता के समान होती है, 100 गुना का अंतर। आत्मा की शक्ति का तो जिक्र ही नहीं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक और गोल्डन कोर के साधक की आत्मा में अंतर दर्शाने वाला एक बिंदु यह है कि जब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक की मृत्यु हो जाती है तो वह जीवन और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। हालांकि यदि कोई स्वर्ण कोर साधक आत्मा पर अधिकार करने की कला में महारत हासिल कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा चूंकि स्वर्ण कोर अविनाशी है, इसलिए स्वर्ण कोर आत्मा को नष्ट करना बहुत कठिन है। गोल्डन कोर के साधकों के 2 जीवन होते हैं, इसीलिए उन्हें मारना इतना मुश्किल होता है। उस वीरान भूमि पर नीचे देखते हुए अनगिनत राक्षसी जानवरों ने उन दोनों की उपस्थिति को भांप लिया, लेकिन वे सभी छिप गए, गुस्से से दहाड़ने या हमला करने का साहस नहीं कर रहे थे। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो काम करे। लू किंगहे ने एक जगह के बारे में सोचा और पलक झपकते ही गायब हो गया। फायर क्रो तकनीक। वह ब्लेज्ड फायर क्रो तकनीक को सक्रिय करने में सक्षम नहीं था। वह केवल साधारण फायर क्रो तकनीक का उपयोग कर रहा था और उसका हमला उसके पीछे खड़े ज़ूमिंग पर नहीं बल्कि जमीन पर लक्षित था। गर्जन। असंख्य राक्षसी जानवरों पर हमला हुआ और वे घबराकर भागने लगे, लेकिन लू किंगहे ने परवाह नहीं की और अग्नि कौवे के मंत्रों का प्रयोग जारी रखा। फायर क्रो मंत्र का कई बार प्रयोग करने के बाद अंततः इसने जंगल की गहराई में स्थित एक स्तर तत्वीय दानव जानवर को क्रोधित कर दिया और जंगल की गहराई से एक भयानक आभा निकली। गर्जन। एक जोरदार दहाड़ के साथ लू किंगहे सीधे आकाश से नीचे गिर गया और ज़ूमिंग की आगे बढ़ने की गति भी रुक गई। जमीन पर गिरते हुए लू किंगहे को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई। आखिरकार मैंने एक 8वें स्तर के दानव जानवर को क्रोधित कर दिया है। लू किंगहे ने दूर मंडराते रक्त के बादल पर हैरानी से नजर डाली, जिसके पास जाने की हिम्मत वह नहीं कर रहा था। उसने अपनी साधना के स्तर को छिपाने के लिए जल्दी से एक दिव्य तारा घास निगल ली। अग्नि अजगर को बुलाओ, उसकी हालत इस समय ठीक नहीं है। ज़ूमिंग के सुनहरे कोर से प्रहार होने के कारण लू किंगहे भी बुरी तरह घायल हो गई थी। वह अग्नि अजगर पर पालथी मारकर बैठी थी। अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। एक बार जब हम इस विपत्ति से बच निकलेंगे तो मैं आपको पृथ्वी लोक में प्रवेश दिलाने का आश्वासन देता हूँ। लू किंगहे की बातें सुनी हो या न सुनी हो, आग के अजगर ने घावों से लथपथ शरीर के साथ जंगल की गहराई की ओर उड़ान भरी। ये भांपते हुए कि पृथ्वी स्तर के दानव जानवर ने अग्नि अजगर को नजरअंदाज कर दिया, लू किंगहे को पता चल गया कि उसका विचार सही था। अग्नि अजगर जंगल में उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता था। जब तक आप अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाए रखेंगे तब तक पृथ्वी स्तर का राक्षसी जानवर आपको बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। इस तरह पृथ्वी स्तर के दानव जानवर का क्रोध पूरी तरह से उसके पीछे खड़े रक्त दानव संप्रदाय के स्वर्ण कोर साधक पर स्थानांतरित हो जाएगा, जो अभी भी ज़ूमिंग का नाम नहीं जानता है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद लू किंगहे को अपने पीछे से अलौकिक युद्ध की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। तभी उसे राहत मिली। हालांकि अग्नि अजगर की गति थंडरस मूवमेंट सीक्रेट टेक्निक जितनी तेज नहीं थी, फिर भी यह आधे कदम वाले गोल्डन कोर दानव जानवर की गति के बराबर थी। लू किंगहे ने अग्नि अजगर को निर्जन भूमि की ओर मोड़ दिया। वह जानता था कि ब्लड डायमन सेक्ट के गोल्डन कोर साधकों के पीछा करने से बचने का कोई आसान तरीका नहीं था। वह निश्चित रूप से अपने शरीर पर एक दिव्य आत्मा की छाप छोड़ देगा। एक बार जब वह पृथ्वी लोक के राक्षसी जानवरों से निपटने से मुक्त हो जाएगा तो वह उसका पीछा करना जारी रखेगा। इस समय सबसे सुरक्षित स्थान अमर पतन निषिद्ध भूमि है। वहां के खूंखार जानवर आपकी साधना के स्तर की परवाह नहीं करते। वे किसी पर भी हमला कर देंगे, चाहे आप लोक की ओर आकर्षित होने वाले पतंगे की तरह ही क्यों न हो। वहां स्वर्ग और पृथ्वी की प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। उसे नहीं पता था कि गोल्डन कोर का साधक उस पर उतना ही अप्रभावित रहेगा जितना वह स्वयं था। हालांकि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, इससे गोल्डन कोर की ट्रैकिंग और मजबूती कमजोर हो सकती है। आधे दिन बाद अग्नि अजगर गिरे हुए अमर प्राणियों की निषिद्ध भूमि में उड़कर गया और पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। मुझे नहीं पता कि यह जगह किसी अमर को मार सकती है या नहीं, लेकिन ये गोल्डन कोर साधक को दफनाने के लिए काफी है। असंख्य खूंखार जानवरों को अपनी ओर दौड़ते देख लू किंगहे ने अग्नि अजगर को एक तरफ रख दिया और पीछे मुड़े बिना पतित अमर निषिद्ध भूमि में कदम रख दिया। कल्टिवेशन और सिस्टम नॉवल लवर्स ध्यान दें। अगर आपको 5 स्पिरिचुअल रूट्स और 100x स्पिरिचुअल मेडिसिन स्पेस नॉवल पसंद हैं और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबरशिप प्लान एक महीना सिर्फ 50 रुपए पर। मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव कंटेंट। मेंबरशिप में मिलेगा 1. 5 स्पिरिचुअल रूट्स 100x स्पिरिचुअल मेडिसिन स्पेस नॉवल। 2. माई सुप्रीम फैमिली सिस्टम मेक मी सुपर रिच। 3. डिंग आई पिक्ड अप अ लेजेंडरी लाइफ। 4. माई जीन्स कैन मर्ज एनीथिंग। एंड और भी कई टॉप लेवल सिस्टम, स्पिरिचुअल और एक्शन नॉवेल्स जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए हैं।
अगर आपको ओपी, एमसी, कल्टिवेशन पावर अप्स, सिस्टम रिवॉर्ड्स और नॉन स्टॉप एक्शन पसंद है तो यह मेंबरशिप आपके लिए मस्ट है। अभी मेंबरशिप लें सिर्फ 50 रुपये में और नॉवेल्स की दुनिया में लेवल अप करें।